Okay, I will just show the results. This is the first class today. We have a poll going on. Let's finish this poll in 5 seconds. I'll show you the results of the poll. कि कौन लोग ज्यादा जुड़े हैं. At different age, आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जितनी चीजें जितनी जल्दी पता चल जाएं उतना बेटर होता है. और अगर लेट में भी पता चलती हैं और वो एज आपकी चली गई है, तो आप अपने नीचे वालों को गाइड कर सकते हैं. ठीक है. हारे हुए जुआरी ज्यादा खेल अच्छा समझते हैं. जिनके खुद परीक्षा नहीं निकलती वो ज्यादा कोचिंग अच्छी निकालते हैं, आप लोग को पता है. ठीक है. तो विल फिनिश इट इन 5 seconds. ओके. Lot of people have joined now. 400 plus are there. 400 plus people are there. You can reshare that on the group once again, the link. Some people will join. Okay, I'll end the poll in 5 seconds. Everybody should participate. Okay. पोल को अभी बंद करके मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं. 5, 4, 3. एक पोल चल रही है. एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट पोल क्विकली. क्विकली विल फिनिश इट. ओके. आई एम एंडिंग द पोल नाउ. इसको 1 सेकंड ठीक कर लेते हैं. हाँ, कर लो उसको कर लो. 1 सेकंड. आई विल एंड पोल. आई विल शेयर द रिजल्ट्स. वेट वेट एक. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. 20s में 21% लोग हैं. ज्यादातर बल्क ऑफ द ऑडियंस इज इन 30s. 50% के करीब. 40s में अगेन 23% है. तो 20s एंड 40s में बराबर है. 50s में बहुत ही कम आए हैं. 60s में और कम आए हैं. ठीक है. तो आई विल नाउ स्टॉप शेयरिंग. विल क्लोज. एंड 1 सेकंड आप. ना ठीक ही आ रहा है. ठीक ही आ रहा है. मेरी शक्ति तो नहीं दिख रही. ऐसे ही दिख रही है ना. सही. ठीक है. एडमिन को सिलेक्ट कर लें आप लोग सारे के सारे. अच्छा, उल्टा दिख रहा था. अब ठीक है ना. ठीक है. कोई नहीं. राहुल तो प्ले करेगा. कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाएगी तो होता है. कंटेंट क्रिएटर पे आप में से बहुत लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए फाइनेंस हैं, सीएफए हैं, एनआरआईज हैं, हाई पोजीशन वाले भी हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत गरीब भी हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो कह रहे थे और डिस्काउंट लुट गए पिट गए. ठीक है. कुछ ऐसे वाले भी हैं. मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का. मैं बस भांति भांति का बता रहा हूँ. अमीर हैं. एज ग्रुप तो मैंने बता ही दिया. ठीक है. सेकंड पोल भी जल्दी से लॉन्च कर लेते हैं. वो हम अपना उसमें 1 मिनट लगेगी. उसमें सिर्फ मुझे ये पता करना है कि अगर मेल्स ओनली हैं तो मेल ओनली टिक करना. अगर फीमेल ओनली अटेंड कर रही है, मेरा ये भी सुन रहे हैं, तो फीमेल करना. और अगर मेल प्लस फीमेल है, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं या मम्मी को भी बिठा, मतलब अगर दोनों हैं, दोनों जेंडर हैं, तो दोनों को टिक कर देना. ये 3 चॉइसेस दे देंगे. ठीक है. एक छोटा सा पोल है. शुरू में 10-15 अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आज पहला दिन है. अदरवाइज काफी क्रिस्प रहेगा. एंड इसको आनंद की तरह भी लेना है. स्ट्रेस में नहीं लेना. लर्निंग शुड बी इंजॉयबल एक्सपीरियंस. कोई इसके बाद एग्जाम नहीं है. कोई नौकरी नहीं पकड़नी. नौकरी पकड़ी हुई है आप लोगों ने. लाइफ चल रही है जैसी भी चल रही है. ठीक है. ओके. तो एक ये पोल को लॉन्च करते हैं हम. हाँ, तो इसको क्विकली कर लो. अगर ओनली मेल है तो मेल करना है, फीमेल है तो फीमेल, और बोथ अटेंडिंग तो बोथ करना है. ताकि इससे भी हमें पता चलता है कि कितने, मेरा ऑडियंस तो बहुत है, कितने हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जो फीमेल सीख करते हैं. मेरा हमेशा से मानना है कि फीमेल्स फाइनेंस से भागती हैं. बचपन में पापा बताएंगे, फिर पति बताएगा, कभी बेटा बताएगा, कभी भाई बताएगा, नहीं तो कोई और बताएगा. ठीक है. तो ये बड़ी दिक्कत रहती है फीमेल्स की, जो मेरे को भी शिकायत रहती है. एंड अब आज पोल में देखते हैं कि भी कितनी अटेंड कर रही है, पता चल जाएगा. तो मेल ओनली कर दें, फीमेल फीमेल कर दें. फीमेल मैं प्रिज्यूम करूंगा कि अकेली कोई, अब मैं उसमें नहीं घुस रहा कि वो शादीशुदा है, डिवोर्सी है, बुढ़ी है, जवान है, क्या है, उसमें नहीं घुस रहा मैं. ठीक है. मैं सिर्फ जेंडर के हिसाब से जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत फर्क पड़ता है.
और जो अगली बार से सपोज मेल्स अभी अटेंड कर रहे हैं और बीवी नहीं है जिन अटेंड कर रही, तो प्लीज उनको भी अपने साथ लाएं, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है संडे को, अब जब तक आप अटेंड कर रहे हैं अपना लंच का बढ़िया इंतजाम करें, कहीं बाहर जाके खाएं क्लास खत्म होने के बाद, या खाना बनवाएं किसी से अच्छा, बाहर से मंगवाएं, या जो भी अरेंजमेंट करने। द फीमेल शुड नॉट बी बिजी कुकिंग। आप अकेले ज्ञान ले जाएंगे और आपकी बीवी अकेले कुकिंग में रहेगी, तो भाई कहीं लाइफ नहीं पहुंचने वाली, सारा कोर्स ही फेल है, ये बता रहा हूँ पहले। शादीशुदा वालों को कोई फायदा ही नहीं है। अकेला बंदा है वो तो सही चीज है, तो लास्ट 10 सेकेंड्स में विल फिनिश, लेट्स एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। वो पोल में आप लोग को दिख रहा होगा, लास्ट 10 सेकेंड्स एवरीबडी शुड, आई विल शेयर द रिजल्ट्स आल्सो एंड आई विल कीप द डेटा फॉर माय, ठीक है। क्विकली लेट्स फिनिश इट इन 5 सेकेंड, लेट्स फिनिश इट इन 5 सेकेंड। अभी तो काफी लोग आए भी नहीं है, ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, लास्ट, बिकॉज ये हमें एज ए कोर्स में, अब आप लोगों को, भाई आई एम डूइंग दिस पोल एंड टेलिंग यू, बिकॉज जब भी रिएक्शन होगा या कंटेंट होगा या जो भी बात होगी, यू आर अवेयर कि मैं जिस क्लास में बैठा हूं उस क्लास में क्या है, एज ग्रुप का आपको पता चल गया, एंड जेंडर पता चल जाएगा। आई विल केटर फॉर एवरीबडी, तो नो बडी विल बी डिसअपॉइंटेड कि ओहो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए सब कुछ है, एंड आई केटर फॉर दैट, ठीक है। ज्यादा स्पेसिफिक होता तो मैं स्पेसिफिक करके बोलता, जब मैं कर सकता हूँ। तो लास्ट 5 सेकेंड्स एवरीबडी शुड जस्ट पार्टिसिपेट। अगर मेल है तो मेल लिखते हैं, फीमेल है तो फीमेल लिखते हैं, बोथ अटेंडिंग तो बोथ लिखते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स फॉर यू नाउ। 5, 4, 3, 2, 1 नाउ। ओके, आई एम एंडिंग द पोल, sharing the results with you. Take a screenshot. We have 68% males attending, pure males, and female, only female is 15%, and both attending is 16%. So we have a 31% audience is still, अगर बहुत ही बाल की खाल निकालेंगे तो उससे कम ही निकलेगा, क्योंकि 68 दो लोग हैं तो वो 136 हो जाएंगे, है ना। तो 136 प्लस 136 अटेंड कर रहे हैं 417 में से जो पोल किया, और वो 64 और 285 रहेगा, तो परसेंटेज विल वेरी। इट्स नॉट अ सिंपल एडिशन, बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड वी डू हैव ए साइजेबल फीमेल पॉपुलेशन अटेंडिंग, जिनने भी वोट किया है। तो आई कैन प्रिज्यूम 130 प्लस आर फीमेल्स विच आर अटेंडिंग, ठीक है। एंड वो नंबर बढ़ेगा क्योंकि सब लोगों ने पोल नहीं करी है। तो आई विल स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, एंड विल क्लोज, एंड नाउ वी स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है। भाई साहब फीस तो आप सब देके आए हैं, कितने वो लोग हैं आप में से जिनका दिमाग फाइनेंस विजडम का है ना ये, ठीक है। कितने नहीं वो एनुअल इनकम वगैरह अभी नहीं लेते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो पता चलेगा पहली क्लास में यही होते रहे। मैं बैंक में अकाउंट होना खुलवाना है अभी आपका, ठीक है। मेरे को तो कोर्स करना है, मेरे को जो अभी दो पूछना था पूछ लेंगे, बाकी बाद में भी पूछ लेंगे ना। कई क्लासेस हैं अभी तो, आगे होमवर्क भी तो दूंगा मैं सेकंड थर्ड क्लास में, बहुत होमवर्क दूंगा। तो पहला क्या है ना, मेरे को आपको ज्ञान की पेंटिंग करनी है, तो ज्ञान की पेंटिंग करने के लिए मुझे पहले तो दीवार को खरोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले, आप में से कितने लोग हैं, ये सवाल मैं हर में पूछता हूँ। पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं आपको कितने हैं? हैं, मैं बोल नहीं रहा, अभी बहुत लोग नहीं आए, मैं ये बोल सकता हूँ, और नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे क्लास चलेगी। पार्टिसिपेंट्स में कितनों का दिमाग गंदी तरह से चलता है? कि भाई साहब फाइनेंशियल विजडम का पता नहीं, तेरी फाइनेंशियल फ्रीडम होती दिख रही है हमें, ठीक है। बताओ भाई, अगर ऐसा नहीं चलता आपका, तो देखो एक चीज तो सही है, आपको विजडम दूं ना दूं, फ्रीडम दूं ना दूं, मेरे में कुछ तो कशिश होगी ना। क्योंकि द हार्डर पार्ट इज नॉट गिविंग ज्ञान, आई हैव रियलाइज्ड, यू नो, हार्डर थिंग इज नॉट कुकिंग गुड फूड, harder thing is not making a good painting if you are a painter, harder thing is not singing a good song if you are a good singer, harder thing is not giving a good gyan if you are a guruji, which I am. The harder thing is selling it, the harder part is the selling part. Do you agree with this? तो type A, and if you disagree तो type D. ज्ञान तो बहुत लेके बैठे हैं भाई, किताबें बहुत पढ़ी हैं, आप मेरे से बहुत ज्ञानी हो, पर नंबर देखो ना भाई साहब, नंबर, नंबर देखो। फर्जी लोग तो नहीं हो ना आप, ठीक है। पैसे दे के आए हो सारे, सबको अपने दिल में पता है, ठीक है। ओके,
और अब ये जब फीस बढ़ती जाएगी, आपको पता है ना, क्योंकि फायदा होगा अब ज्यादा आप लोगों को। ठीक है। हाँ, तो मेरा से दोस्ती कर लो, जलन मत करना। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जलन होती है। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को किसी को भाई साहब सिलेबस नहीं बताया। सोचो, कोई लोग पीडीएफ बताते हैं, लोग मुझे लिख रहे हैं डेमो क्लास दो तब ज्वाइन करेंगे। अरे, डेमो क्लास दूं मैं? है, गुरुजी पहले डांस करेंगे, फिर आपको पसंद आएगा, फिर आप कहेंगे हाँ भारतनाट्यम आपका अच्छा है, फिर हम देखने आएंगे। ऐसा नहीं हो। कोई डेमो क्लास, कोई सिलेबस नहीं पता। आप लोगों को किसी को सिलेबस पता है? बिना सिलेबस पता करे पैसे देकर आना या बुलाना या जोड़ना भी अपने में एक कशिश है जीवन। ये समझते हैं आप? टाइप यस और नो। ठीक है। तो जीवन में, व्हेन आई से आई एम द नंबर वन क्लैरिटी गिवर, I don't mean I'm the number one clarity giver in India or the world. I when I say this, I say तुम्हारी लाइफ में मैं नंबर वन। मान लो अभिजीत बनर्जी को मेरे से ज्यादा इकोनॉमिक्स आती है, पर तुम अभिजीत बनर्जी से क्या बात कर सकते हो? तुम तो मेरे से ही कर पा रहे हो। तो तुम जिससे कर पा रहे हो वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? एवरीबडी कैन नॉट लर्न स्विमिंग टू बिकम यू नो ओलंपिक मेडलिस्ट करके नहीं, के लिए नहीं हो सकता है ना, कि मेरे को ओलंपिक मेडल ही जीतना है। तो ओलंपिक मेडल जिताने वाले के लिए तो कोच बहुत तगड़ा होगा कोई, उसको पहले से स्विमिंग आनी चाहिए। पर अगर तुम डूब रहे हो और स्विमिंग ही नहीं आती, तो इतनी स्विमिंग सिखाना कि 10 20 30 50 मीटर स्विम कर लो, वेर इन यू कैन कुक, कुक नहीं, यू कैन स्विम टू सेव योर लाइफ। एंड समटाइम्स देयर इज अनदर पॉपुलर कहावत दैट आई कैन कुक टू सेव माई लाइफ। इतनी कुकिंग तो आती है। तो समहाउ यू हैव टू रियलाइज। ठीक है। जिस चीज में आपको मजा आ जाए, अगर कोई इंसाइट आ जाए तो एमएजी लिखना है। अगर आनंद की अनुभूति हो जाए, कभी हो जाए किसी बात से, तो एएजी लिख देना। बीच में कुछ चीज होगी डेलिबरेट में कहना चाहूंगा तो मैं आपसे लिखवाऊंगा। अभी भी आराम से बैठे हो तो पेपर पेन भी ला सकते हो। रिकॉर्डिंग्स लंबी होती है, बार बार नहीं जाया जाता, ये भी बता रहा हूँ। अगर लाइव अटेंड कर रहे हो, जिस मोमेंट पे जब समझ में आ जाए वहीं, अगर रिकॉर्डिंग वाला है तो पॉज करके नोट कर लेना। आप लोग रिलैक्स से करना, मैं तेजी से नहीं चलता। बहुत लोग ऐसे आते हैं, अधीर लोग ऐसे आते हैं, जो बिल्कुल ही वैसे आते हैं कि बस तू काम की बात बता दे। ठीक है। एंड दे आर मोस्टली आर मेन एंड ऑल ऑफ यू आर अडल्ट, तो थोड़ा मैं इस तरह भी बात कर सकता हूँ। जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे है, तो आदमी होगा ना, वो ऐसी फॉरवर्ड कर करके देखेगा बस बस सीन देखने में। जो महिला होगी ना, वो पूरी स्टोरी के साथ एंजॉय करेगी। आदमियों में वो है कि अगर जैसे ये है मेरा 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो ये आपको 40 मिनट 12 सेकंड पे सीन है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? अब आप लोग, मैं आई कैन भी थोड़ा सा दिस ना, नहीं तो देर इज नो वे समझाने का ना। जिसको थोड़ा आपत्तिजनक लगे तो आप लिख सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल कुछ और दे दूंगा, हालांकि वो देने में मेरी जान लगेगी, क्योंकि ये मैं क्यों स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ता। ये मैं आप लोगों की साइकोलॉजी के अंदर जाता हूँ, क्योंकि अगर ये कोर्स आपने देखना है तो इसको एंजॉय करना है। और ये ऐसे कूदना नहीं है कि यार मजा नहीं आया तो स्टॉक बताना, कल मंडे मार्केट खुल रहा है अमीर बना दे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बताएगा, नहीं बताऊंगा। मैं पैसे को समझाऊंगा। ठीक है। तो मेरे पे प्रेशर बीच में मत डालना कि मजा नहीं आ रहा, कुछ काम की चीज बता। ऐसा हो सकता है किसी के पैसे, तो भैया आप समझ लेना, आप लाल से चड्डा देख रहे हो, आपके पैसे डूब गए, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही। क्योंकि मैंने कोई वादे नहीं करे थे, मैंने कोई सिलेबस नहीं बताया था, मैंने कहा था खाना बनाऊंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जयराम जी की अगली बार नहीं आना। मेरा क्लेम टू फेम ये रहता है कि मैं कोर्स की फीस बढ़ाता हूँ, और लोग आते हैं और फिर आते हैं और फिर आते हैं और फिर आते हैं और आते ही रहते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे ही सही, प्यार से बता रहा हूँ, आई थिंक आई एम द मोस्ट पॉपुलर गाय इन दिस स्पेस। देर आर लॉट ऑफ पॉपुलर नेम्स, मनी वाइज ओनली, अदरवाइज एंड ऑल बेटर, डूइंग बेटर। Only चीज है, I want to be underrated. I don't want the production value to be high. I don't do any ads, even 1 rupee का on Google. You will not see me like गाड़वी साहब with गाड़ी के आगे, और that great अपने अंकुर जी और नहीं, मैं नहीं देता। मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही अपनी ऐड करता हूँ।
तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं कम रखता हूँ, ठीक है। एंड आप मेरे से बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि सी यू, कोई आदमी जो 1,000 करोड़ पे बैठा है, विच मैं नहीं बैठा इतने पे, 10,000 करोड़ पे बैठा है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, दुनिया जानती है, उससे क्या सीखोगे आप यार? आप उससे सीख सकते हो, मैं प्रिज्यूम करता हूं जब हम आगे बात करेंगे पैसे वैसे की थोड़ा, कि आप लोग कहीं यहाँ पे, मैं भी कहीं यहीं कहीं हूं, मैं यहाँ से यहाँ कुछ हूं, तो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा और यहाँ से बस, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। मैं आपसे ऐसे कल्पना से परे नहीं कि मैंने 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहा हूँ एंड मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जैसे कि शार्क टैंक में और उसमें देते हैं, और उनकी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज होती है। मैं यहाँ वो प्रैक्टिकल इंसान हूं जिसकी बातें फॉलो करके आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में सुधार सकते हैं। यहाँ कुछ सिक्स पैक एब्स बनाने वाला आदमी नहीं हूं मैं, कि जैसे अगर जिम का ट्रेनर हो तो वो बना के दे देगा, पर हाँ इतना बन जाएगा कि जैसे अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो शरीर ठीक ठाक हो जाए यार, मजा आने लग जाए लाइफ में। तो एक्सपेक्टेशंस को उस तरह ही रखना। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी, सबसे पहली जो क्लास है अपनी, वो रहेगी किस चीज पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मेंटल सिस्टम्स कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें रोक रहे हैं फिनेंशियली विजडम लेने के लिए, फाइनेंशियली वाइज होने के लिए। एंड मैं 1 2 3 4 करके बताऊंगा। आप जिसके साथ आईडी करते हैं, आइडेंटिफाई, तो ID 1 के साथ करोगे तो ID 1 लिख देना, आईडी, ताकि मेरे को पता चलता रहे। मेरा चैट खुला है, एडमिन सेलेक्ट कर लो। आनंद आ जाए तो AAG लिखना है, आए तभी लिखना है, जबरदस्ती नहीं लिखना है। मजा आ जाए तो लिखना है, जबरदस्ती नहीं लिखना है। उस चीज के साथ आइडेंटिफाई करने का मतलब ये कि आपकी लाइफ में या तो आपके साथ हो रही है वो चीज, या फिर आपके आसपास हो रही है ना, आपने देखा है, रिश्तेदारी, माँ बाप, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कजन्स, मतलब जो आपका वो जो होता है कि हाँ यार ये मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ, तो उससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन इस नंबर पे मत दो। कॉन्ग्रेचुलेशन किस नंबर पे दी जाएगी, तो जब रिकॉर्डिंग खत्म होगी आज की क्लास में, मैं आपको होमवर्क भी दूँ। तो पहला स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखना है कि जो 20s में है उनको ज्ञान जो दिया जाएगा वो सारा ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उनके अगले 40 साल बचे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि फाइनेंशियली एक्टिव इंसान को वैसे तो मरते दम तक रहना चाहिए, बट हम 70 साल मान लेते हैं, उसके बाद वो ऐसे सिकुड़ने लग जाता है, बस गुजारा करने लायक। तो 20s वालों को फायदा होगा। 30s वालों में कुछ रियलाइजेशन होगा कि अगर हमें 20s में हो जाता तो बहुत फायदा होता। 40s वालों को लगेगा यार 20 30 वाला तो हम कर नहीं सकते अब। मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, पीपल हु आर इन लेट 30s एंड 40s में भी बहुत हैं। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे अगर इंटेलिजेंट हो जाओगे। आप अगर मेरे को महिला सुन रही हैं, कल को आपकी शादी हो जाएगी, या हाउसवाइफ भी सुन रही हैं या पति के साथ सुन रही हैं, झगड़ोगे नहीं, कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे। मैं बिलीफ सिस्टम क्रश करने की बातें करूंगा, कुछ सरल लगेंगे, कुछ थोड़े डीप हो जाएंगे, कुछ हायर ऑर्डर हो जाएंगे। चौथी क्लास के बाद लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं हार्वर्ड MIT की सैर तो नहीं कर रहा। शुरू में ऐसा लगेगा, जो बहुत हाई फाई लोग आ रखे कि अब ये क्या बता रहा है, पैसे ले लिए हम तो इतने। बट द फैक्ट ये है कि जब भी आपको पैसा कमाना है किसी से, तो बोलना आना चाहिए। यू स्टिल कैन नॉट बी लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे, 42 मिनट 12 सेकेंड पे उनका सीन है। ऐसे लाइफ में बात नहीं कर सकते ना कि एकदम क्रक्स पता क्रक्स पता क्रक्स पता। इट हैज टू बी थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड। तो जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, मुझे पता है उनकी जबान नहीं खुलती, डिग्रियां लेके बैठे। तो आपको फायदा है, जबान खुलने लग जाएगी, लोगों के सामने कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा। बहुत ज्यादा हिंदी समझने में, इफ एनीबडी हैज गॉट अ ग्रेट इशू, सम अंग्रेज हैज ज्वाइंड, सम साउथ इंडियन जी हैज ज्वाइंड, हु सेज कि मेरे को तो थोड़ा सा बीच में एटलीस्ट कनेक्टिंग वर्ड्स बोल दो इंग्लिश के, तो आई विल अप्रिशिएट। तो आई विल ट्राई, आई कांट प्रॉमिस। आई नो इंग्लिश, बट देन इंग्लिश में इमोशंस नहीं आते, एंड सारी लर्निंग गुरुजी की तो इमोशंस के साथ होती है। बट ठीक है, जो इंग्लिश थोड़ी बोलनी होगी तो बोल भी देंगे, ठीक है। हाँ, somebody said English is professional, ठीक है, तो I am not a professional and I don't like professional. Somebody said ना, speak in English, it's professional. प्रोफेशन करके क्या उखाड़ लिया आप, हैं? क्या उखाड़ लिया? प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इज गॉड, वी शुड बी प्रोफेशनल, ठीक। ओके। तो बोले यार तू ऐसे, तू मेरे को बदतमीजी करता है। देखो, मेरी बातों का बुरा मानोगे तो फिर कुछ सीखने से हो जाओगे। थोड़ी एसेंट्रिसिटीज तो लोगों में रहती ही हैं जीवन में, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट ऑल ऑफ यू। देखो, कुछ चीज तो इंग्लिश में बोली जाएंगी, ठीक है।
और कुछ चीजें हिंदी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, गो बैक टू योर चाइल्डहुड, visualize yourself as a child, maybe a 12-year-old, 15-year-old. Don't become a chotu baby 4 year, in your teens maybe. ठीक है, go back to your childhood, close your eyes, go back to your childhood. Remember now, what did money mean for your parents? पैसा आपके पेरेंट्स के लिए क्या चीज थी? What did it mean for you when you were a child? पैसा क्या था? पैसे के बारे में क्या सोचते थे आप? You are most likely to inherit and internalize the financial mindsets of your parents and their social circle. Not everybody, some of you may be professionals and good, ठीक है, but many of you now think what you craved for. How was money being spent? तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। आपके घर में पैसा किस चीज पे स्पेंड होता था? मिठाइयों पे, पार्टियों पे, रिश्तेदारों पे, किस चीज पे होता था? इस चीज को थोड़ा सा विजिट सा करके आ, और ये जब दोबारा रिकॉर्डिंग पे देखोगे, पहली क्लास देखनी पड़ेगी आपको ज्यादा, तो इसको रिकॉर्ड करके अपना पॉइंट लिखना और इस पे अपना एक पेज का एस्से लिखना, तभी समझ में आएगी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यू विल हैव टू नाउ गो बैक। अभी अभी टेंशन मत लो, अभी नहीं लिखना है, जस्ट थोड़ा सा विजुलाइज करने को दो, क्योंकि आप में से कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ पता नहीं कैसे कैसे होंगे, तो वो करना है आपको। समझ गए आप? ओके। उसके बाद मैं बताता हूं कि हमारा बचपन से सिस्टम कैसे खराब किया गया। मैं क्या कर रहा हूं, ये दीवार है ना, इस पे पेंट करना है, तो पेंट पे खुरचना पड़ता है पहले, अगर पुराना हो गया है, फिर फ्रेश करना है पुट्टी लगा। तो सबसे पहले सबसे गड़बड़ चीज जो पेरेंट्स ने सिखाई वो थी कि बस, एंड जिस चीज से एग्री करेगा तो ए लिखना शुरू कर देना, और डिसएग्री करेगा तो डी भी लिख देना। कई चीजें होंगी जिसमें आइडेंटिफाई का कुछ नहीं होगा, एक चीज कह रहा हूं मैं, उससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और अगर नहीं लिखने का मूड तो नहीं भी लिखना, और स्ट्रांगली डिसएग्री करते तो एच डी भी लिख देना कि ये गजब तू ये तो ऐसा बोली मत। ठीक है, तो एग्री करते हो तो एग्री लिख देना, तो वो ए लिखना। अभी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बेसिक चीज, बस सिलेबस पर ध्यान दो। बच्चों के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग की बिजनेस एक्यूमेन होता है, क्योंकि जब बच्चे आपस में खेलते हैं ना, छोटे बच्चों को देखना, तो दे विल ऑलवेज से मेरा टॉय ले ले, तू ले ले, मुझे दे दे, मुझे भी खेल ले, मांडवाली करना और कुछ सेटिंग करना विदाउट द मनी बीइंग इन्वॉल्व, एक डिफॉल्ट सेटिंग पे बच्चों को आती है, जिसे कहते हैं नेगोशिएशन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बुद्धू बनाता है, ये वाला कार ले ले, टॉय ले ले, डॉल ले ले, ऐसे, एंड वो आपने सब खेल खेले होंगे। वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, लेकिन वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को बाय द टाइम यू डन 12th उसको इतना कर्व करके ऐसे ठोक बचा के तैयार कर दिया जॉब मार्केट के लिए, कि वो नेचुरल टैलेंट, परसुएशन, इन्फ्लुएंस। भाइयों बहनों एक चीज बताऊं, दूसरे की जेब से ना पैसे निकालने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ट्राई करके देख। मेरा नंबर देख लो कितने हो गए हैं। तो ये जो चीज मैं कशिश बता रहा हूं ना, ये कशिश अगर आप लोग अपने जीवन में चाहते हैं तो के टाइप कर दो कि यार ये बात सही कह रहा है। कब तक पैसे देते रहेंगे? क्योंकि मेरे को देकर आए हो, मेरा धर्म ये है, मेरी ड्यूटी ये है, कोर्स खत्म होने से पहले पैसे कमा लो। जो पुराने कोर्स वाले आए हैं ना, जो मेरे बाकी कोर्सेज चले और खत्म हुए हैं, इन सब ने कमाए तभी ये दोबारा आते हैं, नहीं तो कौन आएगा? आप एक, यू कैन फूल समबडी all the time, somebody, some people, you can fool all the people sometimes, you can't fool all the people all time, so lot of repeat people come। तो ये कशिश है भाई, ये कशिश आ सकती, ये कशिश सब में थी, आपके सबने एट एवरी स्टेज मारी है इस कशिश, और इस कशिश की सबसे ज्यादा वैल्यू है आज के दिन। आई विल वॉन्ट टू टेल यू विद लॉट ऑफ खलूसियत, दिस दुनिया इज अ सेल्स, दिस दुनिया इज सेल्स। Every time you are selling yourself, when you met your wife for the first time, when the wife met the husband for the first time, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो गई है, और जिनकी शादी नहीं हुई है, तो जब आप मीट करोगे या गर्लफ्रेंड को मीट करते हो या बॉयफ्रेंड या भाभी बनाना चाहते हो, आंट यू सेलिंग योर सेल्फ? कुछ अपना दिखाते नहीं हो आप कुछ भी? टेल मी यस और नो, आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। नहीं हम तो सेल्स वाले नहीं जी, हम तो नौकरी करते हैं, नौकरी में भी सेल्स की नहीं करते। अरे यू आर सेलिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, यू आर सेलिंग इट। जब आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ ना, यू पीपल वर सेलिंग योर सेल्फ ना, कि सर मुझे ले लो, मेरी डिग्री देखो सर, मेरा ज्ञान देखो सर, मैं जल्दी आऊंगा।
मेरे कपड़े देखो, मेरी इंग्लिश देखो, आई एम ए प्रोफेशनल, आई एम ए प्रोफेशनल। बट एवरीबडी इज डूइंग सेल्स, बट डायरेक्टली नहीं कर रहा, फायदा नहीं हो रहा, नोट नहीं आ रहे। यू आर सेलिंग योर सेल्फ, आई थिंक फॉर वेरी लेस मे बी। क्योंकि यार ये तो बात तो सही कह रहा है, 24 घंटे इंप्रेस करते रहते हैं ज्ञान, अरे ज्ञान अगर है तो पैसे लेना फिर उसके। ये सबसे बड़ी चीज है। हॉबीज का, पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज का तो इंडिया में, क्योंकि अगर हॉबी कर लो या परीक्षा की तैयारी कर लो, दोनों काम तो हो नहीं सकते। और प्रैक्टिकली लाइफ में हॉबी एक ऐसी चीज है जो काम आ रही है, सॉफ्ट स्किल्स। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू गाइज, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू फील, अच्छा, अविनाश जी सेज, यू मेरे को बोल रहे हैं यू आर सेलिंग योरसेल्फ फॉर वेरी लेस। सी, दुनिया का भला भी करना होता है ना, तो सम ऑफ अस में स्टिल बी गुरुजी, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ठीक है, यू विल हेल्प ना, यू विल हेल्प इंक्रीज द प्राइस सूनर और लेटर। हेटिंग मनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आपके कितनों के घरों में ये आईडी होगा अभी बताना। ये पॉइंट नंबर 2 है, प्लीज बताना। जिनका आईडी हो जाए तो ID 2 लिखना, जो मैं अभी बात बताने वाला हूं। परिवारों में व्हेन यू आर ग्रोइंग अप और इवन टुडे आल्सो यू थिंक और एटलीस्ट यू एक्सपीरियंस्ड इट कि हेटिंग मनी में ये था, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये पैसा ही अपनों से दूर करे है। गाने, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सच है बकवास चीज। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड उस पर 2-4 पॉलिटिशियंस के नाम थे, बेहुदा बेहुदा। अरे इनके पास तो ब्लैक का पैसा होगा अगर अमीर हो गए तो, मतलब कोई पैसा लेके बैठा है तो वो उसने सबने ऐसे ही किया। तुम कोई टाटा बिरला की औलाद हो, ये कभी सुनने को मिला आपको? तुम तो टाटा बिरला की औलाद हो, तो ID 2 लिखना। हमें पैसे नहीं, इज्जत कमाई है, ओहो ये तो भाई गॉड। बहुतों के पिताजी वो मास्टर दीनानाथ चौहान टाइप सिंड्रोम में, बेटा तेरे बाप ने ना पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई। तो 4 किलो इज्जत से क्या सामान आएगा? दैट डजंट मीन यू डू रॉन्ग थिंग्स। द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस इज, तो फिर क्या चोर हो जाएं? पीपल टेक इट उल्टा, कि भैया अगर आप इज्जत नहीं कमाना चाहते तो आप इज्जत लुटाना चाहते और आप गलत तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, दिस डजंट वर्क इन 2025। सिनिसिज्म born out of financial deficiency was masked as morality। ये अंग्रेजी तो लिख ही लो भाई, पेपर उठा लो, पेन उठा लो, रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हो सुन लो। सी, मैं ये क्या आपको तैयार कर रहा हूं, मैं ये तैयार कर रहा हूं मेरी 10 क्लासेस से प्रेजेंटेशंस बनाकर वर्कशॉप्स कंडक्ट करना अपने सर्कल में, एंड चार्ज मनी, 200-200 रुपए के टिकट चार्ज कर लेना। मेरे एक एक 1.5 घंटे के सेशन से आप 20 मिनट का निचोड़ निकाल पाएंगे, 15 मिनट का। तो आपका कंटेंट, क्योंकि वो रस होता है ना, क्योंकि मेरा ज्ञान इज नॉट स्लाइड और ये, पर आप एक एक लाइन को पॉइंट करके लोगों को बता सकते हैं, दे विल फील नाइस अबाउट इट। एंड कितने लोग श्योर है कि 200 रुपए की टिकट तो वो बेच ही देंगे? तो टाइप यस। पहले मैं देखो, मैं बीच बीच में सब पैसे वैसे की बात करूं, क्योंकि हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। ये सत्संग नहीं चल रहा है कि यार मजा आया, मजा आनंद आना है, पर कहीं पहुंचना भी है, वो रास्ता नहीं भटकना है अपने को पैसा कमाना है भाई। ज्ञान से पैसा कमा सकते हो ना, सीधा सीधा, समझ में कमाना है ना। 200 रुपए कमा लोगे तो 200 रुपए कमा लोगे तो कितने लोगों को टिकट देनी पड़ेगी? 60 से काम चल जाएगा। एक दिन में क्यों देनी है? 20 को दो, 30 को दो, फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो 300 रुपए ले लो, फिर 500 ले लो। बच्चों को कॉलेज में, सोसाइटी में, महिलाओं को, आ जाओ आ जाओ अंकल जी बताएंगे प्रेजेंटेशन, नहीं भैया बताएंगे, जो भी आप, भैया अंकल चाचा, तो जो स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रेजेंटेशन बनाओ, हर जगह घूमते रहो और उसको रिफाइन करते जाओ, और सारा कंटेंट मेरा, नो प्लेजरिज्म। मैं गुरुजी हूं, आपने मेरे को पैसे दिए, स्कूल कॉलेज में लिए, आप पैसे कमा रहे हैं। तो समझ में आ गई कितने लोगों का अब थोड़ा बोझ नहीं है कि हाँ यार अब अच्छा लग रहा है, बोझ नहीं है कि अब पैसा रिकवर हो जाएगा, पैसा रिकवर हो जाएगा। कितने, कुछ मेरे पेटेंटेड चीजें होंगी जो मैं कहूंगा कि यार इनको यूज ना, फ्री में बिल्कुल मत करना। यूज मेरा सारा कर सकते हो, फ्री में मत करना। जो अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तो ये चीज सुन लो, अंग्रेजी सुन लो प्लीज, अच्छे से सुन लो, ये अंग्रेजी लिख लो। बीच में ना शेरों की, शेर की तरह आएगी ना। एंड लॉट ऑफ साउथ इंडियन ब्रदर्स आर देयर, सिस्टर्स, उनको भी ठीक रहेगा। cynicism born out of financial deficiency was masked as morality and humility, but the bitterness of those experiences still prevail. We all proclaim hatred
towards money while still craving for it. ये अंग्रेजी बोलिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? सबको आई बिलीव समझ में आ गई. नहीं आई तो सारी हिंदी भी सबको नहीं समझ में आ रही है. जो मैं समझाऊं 70-80% भी समझ आ जाना तो बहुत अच्छे नंबर है. ठीक है, प्लीज रिपीट में क्या है ना, रिकॉर्डिंग पे जाके रिपीट कर लेना भाई. मैं या डायलॉग शाहरुख खान की तरह रट के नहीं है, इंग्लिश पे जान निकल जाती है चीजें दोबारा बार बार बोलने में. ठीक है, समझ में आ गया. तो रोना रोएंगे हम सारा किस चीज का? पैसे का. और पैसे को ही बेकार बोलेंगे और सबको पैसा चाहिए. सारे सास बहू के इश्यूज पैसे के हैं. सास इज लाइक कि वो लड़का बहुत अच्छा है, पैसे उसमें से हमें निचोड़ने हैं, बहू निचोड़ लेगी तो ठीक नहीं. ओके, lot of you will be associated with maybe government naukaris today, or your father was there or mother is there at some good positions. How many of you are in this तो type G, जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या थे या पापा थे या किसी औहदे पे थे. चपड़ासी की बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि वो भी एप्लीकेबल हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट में इवन अ पियोन हैज प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, इवन ही हैज वाइफ. सो देयर इज ए ग्रेट क्लैमर. आप देखना, क्योंकि जब आपके क्लाइंट्स आएंगे, अब मैं देखो कितना अच्छा, आपके क्लाइंट्स का मतलब क्या है? आप कंसल्टेंट, आप में से 50 करोड़ की नेटवर्थ वाले लोग भी है मेरे जान पहचान वाले, आपके भी क्लाइंट आ सकते हैं. जो ज्यादा पैसा लेके बैठे इन देयर 40s, उनको अपने बच्चों को क्या बनाना है टेंशन है, बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे थिंक कि पता नहीं ये इनहेरिटेंस के काबिल है भी या नहीं. ऐसी टेंशन में कितने माता पिता हैं, टेंशन में है तो टाइप टी. दोज हुड चिल्ड्रन आर 15 एंड ऑल, एंड लग रहे कि ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, ये तो कहीं जा ही नहीं रहे भाई, टेंशन है हमें. मैं तो पैसा लेके बैठा हूं, पर किराया तो मैं खाऊंगा, ये किराए पे थोड़ा रहेगा, और किराए पे रहेगा तो कोई लड़की शादी थोड़ा करेगी. 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, महीने का 10 लाख का किराया, 15 करोड़ के मकान में रहते हो, लड़की फिर भी नहीं मिलने वाली. हमारे जैसे ही मना कर देते हैं. मैंने कहा तेरे को एक भी पैसा नहीं मिलेगा और ये टेंशन है. तो आपको इन चीजों से ही बच्चे को ज्ञान देना है. तो दिस कंटेंट इज फॉर एवरीबडी. कहीं स्विच ऑफ मत हो जाना कि यार ये क्या बता रहा है, यार ये क्या बता रहा है, क्योंकि मैं सबको टच कर रहा हूँ और आपको भी ये सब ज्ञान सिखाना है, सबको बताना है. तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, उनकी जीवन पर्क्स प्रिविलेजेस पे चला जाता है. जो मिडिल क्लास है, कॉर्पोरेट है, ये है वो डिस्काउंट, सेल्स, गिफ्ट्स, छोटी चीजों पे. मरकरी चिंदी, मरकरी चिंदी है, बड़ा जुपिटर नहीं है, ज्योतिष का बता रहा हूं. मरकरी इज बुध, छोटा. छोटी की भी जरूरत होती है. घड़ी ठीक करनी है तो छोटे में ठीक हो सकती है, सर्जरी हो रही है तो छोटे में, बट जीवन में हर चीज छोटे में नहीं सोची जा सकती. हैगलिंग, बार्गेनिंग फॉर स्मॉल अमाउंट्स, पेनी वाइज पाउंड फुलिश. यहाँ डिस्काउंट दे दो, वहां दे दो, रियल एस्टेट में हमें डिस्काउंट दे दो, 0.5% दे दो. भाई साहब, कितना मर्जी फीस करके कितना मर्जी डिस्काउंट दे दो, कोई मतलब है क्या? what is the problem in today's people is price is something which they know, which is something they pay and they know, but value is something they get and which they don't know. How in our lives can we say कि ये जो मैंने 5 स्टार होटल में ये सिग्नेचर डिश खाई 4,000 रुपए की, और ऐसी 400 की खाई, तो ये 4,000 वाली वैल्यू फॉर मनी. उसके लिए अंदर से एक टैलेंट चाहिए खाने के लिए. मतलब ये आर्ट को परखने के लिए, जब एक पेंटिंग आती है 40 लाख रुपए की, हाउ डू यू नो कि ये 40 लाख की है? क्योंकि किसी आदमी के लिए तो ऐसी होगी. एक कारपेट आता है 4 लाख रुपए का, 5 लाख 6 लाख का कारपेट, कारपेट 8-10 हजार का भी आता है. तो कैसे पता करे कि ये कालीन कैसा है, ये कहां से बना है, इसमें सिल्क का है, इसमें कलर का कॉम्बिनेशन क्या है? इसको उल्टा करके देखोगे तो टफ पता चल जाएगा. वो टफ होते ही 10-15 हजार का हो जाता है, और पीछे उसका पूरा ऐसा दिखता है तो सीधा वो 4 लाख का भी हो सकता है. उसका रंग नहीं छूटता, किस नेचुरल कलर से बना है, कुछ सिंथेटिक यूज नहीं हुआ. तो ये सब चीजें तो उसी को आएंगी ना जिसका होराइजन बढ़ेगा. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जब भी चीज, महिलाओं का प्रॉब्लम ये है सबसे ज्यादा, अगर महिलाएं सुन रही है बुरा मत मान, 500-600 रुपए की चीज होगी, बहुत समझ में आता है, सूट आए समझ में आता है, जैसे ही जीरो ऐड करते चले जाओ पता ही नहीं चलता. कोई 10 लाख रुपए देते, भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट दे दो, आपको पता ही नहीं वो चीज 3 लाख की है, 8 की है, 10 की है, और 3, 8, 10 में फिर भी आइडिया होगा. जब वो 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ का फ्लैट कुछ आएगा भी गुड़गांव में, मैं कवर करूंगा, आप लोग आएंगे, वो वर्थ इट है, एंड कहीं 3 करोड़ का वर्थ इट नहीं. इस चीज को कैसे समझ आ जाए? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी कि वाई समथिंग इज, इट्स समथिंग लाइक
रॉल्स रॉयस भी तो गाड़ी है, वो इतने की क्यों है? बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं? X7 1.5 करोड़ की आती है अपर मॉडल, तो वो भाई 1.5 का क्यों है? अब उसमें जाओ, बैठने जाओ तो पिछली सीट पे बैठा नहीं जा रहा, एंड फंस रहे हो तुम। और यही तुम ग्लॉस्टर के अंदर चले जाओ, एमजी वाली जो है, उसमें बड़े आराम से बैठ सकते हो। एंड देन अल्टीमेटली समटाइम्स यू रियलाइज कि यार ये तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें घुसना निकलना ठीक है, स्पेस ठीक है। तो ये समटाइम्स यू विल हैव टू नाउ रियलाइज कि आपको चाहिए क्या लाइफ। एंड यहां पर ही फाइनेंशियल विजडम आएगी कि मेरे को क्या चीज लेनी है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस चीज में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंटली कंप्रोमाइजिंग, constantly compromising and depriving yourself of quality things to save few bucks। बहुत लोग कंजूसी करके अपने आप को अच्छा शर्ट, अच्छी अच्छा कोई जूता, अच्छा कोई चश्मा, अच्छा कुछ चीज डिनाई करते हैं। देखो ये दोनों तरफ से चीज बताऊंगा। मेरा कंटेंट में आप लोगों को कई बार ऐसा लगेगा, कुछ ऑक्सीमोरॉन लग सकता है या कुछ विरोधाभास हो सकता है, विच इज समथिंग लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग, बट बोथ पॉसिबिलिटीज हैपन। कई बार होती, कई डिशेज ऐसी होती है जिनमें मीठा भी डाला जाता है और नमक भी डाला जाता है। आपने खाई होंगी ऐसी, खट्टा मीठा पानी होता है कई बार, ठीक है? तो यू विल हैव टू टेक बोथ साइड्स की सी हाउ वी ट्रबल आवर सेल्स, कि हम कंजूसी भी करते हैं और हम पैसा भी खर्च करते हैं, और वो चीजों का अब मैं डिफरेंस अगले 3-4 पॉइंट्स में बताऊंगा ना, आप लोग आईडी करना, ठीक है? आप आईडी करना कि हम अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेंगे। और पांचवा पॉइंट क्या है मेरा जो गड़बड़ करते हैं, आज हम ये पॉइंट्स ही करेंगे जिसपे हमें रोका हुआ है 22 बनने से। फिर कैसे बनना है वो मैं आगे ले जाऊंगा। फोकसिंग ऑन इंप्रेसिंग अदर्स अदर देन प्लीजिंग आवरसेल्फ। गेस्टों के लिए बचपन में देख लेना है आपके परिवार में अच्छे वाले कप, सबसे अच्छे कप, महंगे कप या महंगी कटलरी और क्रॉकरी या समथिंग, वो पार्टी या गेस्टों के लिए निकलती है। अदरवाइज अपना तुम नॉर्मल उसमें खाते हो। कितने आइडेंटिफाई करते हैं इस पॉइंट से? तो टाइप ID5। ID5 5वें पे पहुंचे हम। ID5 लिखो कि यार उसके लिए नहीं, उसके लिए क्यों निकालना है यार? वो कौन है गेस्ट, उसको देना है दे दो दिखाने के लिए। अरे खुद भी खाओ यार। उसमें क्या टूट जाएगा? टूट जाने दो, खुद खाओगे स्टील के उसमें, और उसके लिए रखोगे फाइन बॉन चाइना और समथिंग। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं कुछ लाया हूँ मैंने खुद ही नहीं पिए। मैं कहता है यार इसमें ना चाय दूध वाली नहीं पिएगी। देखो बीच में डिस्क्लेमर भी दूंगा, ठीक है? तो डोंट थिंक कि जो सारा ज्ञान आ रहा है ये मैं खुद लाइफ में सारा फॉलो कर पाया। वो कौन से वो नाम भी भूल गया, जापानीज ब्रांड है, एन से नाम स्टार्ट होता है, नेत्रोस का की कौन सी का कौन से कप है वो। भाई साहब उसमें ना ऐसा होता है कि मैं बहुत महंगी हो ना, तो नोरी ताके का, ठीक है? हाँ सोफा बहुत महंगा रखेंगे पर बेड की, यस वेरी नाइस। अब आप लोग खुद ही अब मेरे सिंक में हो गए हो। कलेक्टिव लर्निंग है। सोफा महंगा है क्योंकि दुनिया बैठती है, लेकिन मैट्रेस बेकार है। मैट्रेस सबसे महंगी चीज होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 8 घंटे का जीवन उसी में बीतता है, और मेरे जैसे का तो उससे भी ज्यादा। मैं तो पहली बार अभी ना ये वाला पैसे वाला कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिन में शर्ट वर्ट पहन के बैठा हूँ। जो जिनने मेरे रैप और रिलेशनशिप कोर्स देखे, उसमें तो मैं लेट ही जाता हूँ, बेड ही दिखता है, क्योंकि एक तो सर्दियां बहुत थी, ऊपर से वो शाम का टाइम था, शाम के टाइम तक आदमी कोजी हो जाता है, थक जाता है। तो वो कोर्स भी बहुत बिके भाई, उनकी फीस तो और भी ज्यादा थी, और वो खा बेड पे बैठ के दे दिए। तो बेड पे बैठ के जो कोर्स करता है, तो उसको गद्दा तो अच्छा रखना पड़ेगा ना मजे लेने के लिए, ठीक है? ओके, और 12th हाउस है बेड। अब आप ज्योतिष में चले जाएंगे सारे पुराने स्टूडेंट्स। सी फेक चीप स्पिन ऑफ्स ने इंडिया का फिनोमिना है कि जो ये जो ब्रांड होती हैं इनका जो नकली सामान का जो सिस्टम है, जितना क्यों है इंडिया में?
मतलब रीजन ही ये है कि भाई वो उस तरह दिखना है। ठीक है, ये दिस होल जो बना है इंडस्ट्री, लैब ग्रोन डायमंड, इसी पे तो है। इससे क्या है ना, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ हो जाती है आप लोगों की बहुत ज्यादा। अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा करें तो लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है। मैं आपको बताता हूँ ये सारा आता कहाँ से है, आपका पॉइंट वो बताता हूँ अगला। जो आप पार्टीज अटेंड करते हैं, सोशलाइजिंग अटेंड करते हैं, वेडिंग्स अटेंड करते हैं, उससे हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट बनता है कि इसको इंप्रेस करना है, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जितना हमारी शादियों पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है वो कल्पना से परे है। वो आने वाले भी पैसे दे रहे हैं, जो बुला रहे हैं वो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो पैसा किसी काम का नहीं है, कहीं नहीं जा रहा। सब उल्टा सीधा तरह वो, मतलब शादी होने के बाद ऑडिट करो तो बस ऐसा लगता है कि 40 लाख हवा हो गई। एक 40 लाख इज आज के दिन वेरी मिडिल क्लास वेडिंग बजट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद इट? व्हेन आई से 40 लाख, इट लड़के वाले का, लड़की वाले का, सब मिला के, लहंगे का, केटरर का, पैसे का, गोल्ड का, आना जाना, मुंह दिखाई, ऑल द मनी इन्वॉल्व। आई एम नॉट सेइंग कि 40 लाख लड़की का बाप खर्च कर रहा है, आई एम नॉट इवन सेइंग 40 लाख लड़के का बाप खर्च कर रहा है, आई एम सेइंग 40 लाख पैसा इन्वॉल्व है। चाहे उसमें 10 लाख मुंह दिखाई की आई, शगन की आई, तो 40 लाख तो मानते हैं आप। तो क्या इस 40 लाख इतना तो लग ही जाता है ना। मैंने बड़ा फिगर सा सही बोला, वेरी, बहुत लोग वेरी एवरेज बोल रहे हैं, आई ऑल्सो नो इट्स एवरेज। ठीक है, महंगाई बहुत होगी, पर यार मैं कह रहा हूं कि इस 40-50 लाख को स्ट्रीमलाइन करके वी कैन मेक इट काउंट। 20-30 लोगों के बढ़िया वाले अपने कपड़े पहन के फेरे, बढ़िया जगह ले लिए, 5 स्टार होटल से ऊपर क्या खाना खाओगे, वहां कर लिया प्रोग्राम, एंड सस्ते में निपट सकते हो। बजाय कि वो चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, पता नहीं कौन आए जा रहा है, आए जा रहा है। ठीक है, ओके। एक सबसे बड़ी बीमारी है हमारा अगला पॉइंट जो है, जो भी नंबर, अब मैं नंबर खुद भूल जाऊंगा, अगला पॉइंट जो है, बेस्ट की प्रॉब्लम है। बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालना है। वो बेस्ट स्कूल में डालने वाले वही पेरेंट्स होते हैं जो खुद पढ़ाई में वीक थे, क्योंकि जो खुद पढ़ने में तेज थे उनको रियलाइज पहले ही हो गया था कि बेस्ट ना स्कूल में कुछ नहीं होता है, अपना दिमाग और अपना फोकस होता है। और जिनमें अगर हम शाणे थे तो हमारे जो डीएनए से बना है बच्चा भी शाणा ही होगा। मुझे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कराना, कोई आसपास स्कूल में डालना है ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। 1.5 घंटा बस में, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, सो कॉल्ड वो ग्रेट, वो वाला मैं नाम नहीं ले रहा स्कूलों के, पर आपको पता है दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूलों की स्नोबिश वैली। ठीक है, और कुछ नहीं होता उनसे। पर ज्यादातर उन लोगों को लगता है कि कुछ हो जाएगा जो ने खुद पढ़ाई नहीं करी अच्छे से। उनको लगा कि यार हमने ना ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, जिनने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी और उनका बर्नआउट भी नहीं हुआ, इनफैक्ट वो लाइफ में काफी डिसेंट कर रहे होते हैं, दे आर नॉट डूइंग बैड, एंड मेनी ऑफ यू विल बी इन दैट कैटेगरी। एंड आपको लगेगा कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई ज्यादा करी नहीं, मैंने इतना बर्नआउट किया नहीं, एंड मैं इतने अच्छे स्कूल में नहीं था, तो मैं तब भी यहां पहुंच गया। अब सिंस आई एम डूइंग वेल, नाउ आई विल एंश्योर कि सिंस माय पेरेंट्स डिडंट पुट मी इन सम ग्रेट स्कूल और डिडंट गिव मी व्हाटएवर करके पीछे पड़े, मैं अपने बच्चे को करके अपने से बेटर बना दूंगा। द रियलाइजेशन ये है कि वो बेटर नहीं, बहुत वर्स हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पाप है पेरेंटिंग का। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? तो टाइप ए, एंड डिसएग्री तो टाइप डी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, स्कूल मैटर्स, स्कूल मैटर्स। तो आप या तो टीचर हैं, या स्कूल चलाने वाले हैं, या फिर आपके ना बहुत बड़े चाइल्डहुड इश्यूज भी होंगे। ठीक है, नहीं मैं और पढ़ ले पढ़। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो पढ़ा नहीं, जिसने बर्नआउट नहीं किया वो सारे अच्छा। आई एम नॉट सेइंग। ठीक है, कुछ लोगों को एम्बिगुअस लग रहा है। स्कूल्स टुडे डू नॉट मैटर एट ऑल। द एजुकेशन सिस्टम इज सो गॉन। मैं 10वीं क्लास के बच्चे से पूछता हूं, एंड आप पूछना टुडे, आई जस्ट वांट टू टेक ए टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर whose children are let's say between 8th क्लास टू एंड अबव है, हो सकता है कॉलेज हो। 8वीं से ऊपर कितने बच्चे लेके बैठे हो? और टाइप टाइप यस, ओके यस। जिनके बच्चे 8वीं से ऊपर हैं, 7वीं 8वीं से ऊपर, आज इस वेबिनार के बाद टेस्ट कर लेना, एंड मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देना है। आप टेस्ट करना है, जवाब देना है। 2 सवाल पूछने हैं उनसे, नोट इट डाउन। 8वीं से ऊपर के बच्चे हैं, मैं एजुकेशन सिस्टम की बता रहा हूं बात। आप कॉलेज के बच्चे से भी पूछ सकते हो, 12वीं के बच्चे से भी, 8वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एंड अबव, 20 साल का है तो भी। अब सुनो को सवाल क्या है। आपको उसको सिर्फ एक चीज पूछनी है, 2 सवाल पूछने हैं। बेटा, 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट आते हैं?
पहले तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, कितनों को आप ही में से नहीं पता तो टाइप नो, लिख दो, बुरा मत मानो। बच्चों से बाद में पूछेंगे, पहले अपना ही टेस्ट कर लेते हैं। जिनको नहीं पता नो लिख दो। ये हाल है एजुकेशन सिस्टम का, तुम भी एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट। कितने, एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट आते? अबे कोई तो सही लिख दे। हाँ, दो चार ने सही लिखा। 10.76। अब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। अबे तो तुम्हारे कॉस थीटा साइन थीटा की क्या जरूरत है अगर इसकी जरूरत नहीं है? 60 स्क्वायर मीटर का अफोर्डेबल हाउसिंग का निकलता है तो 10.76 से करोगे तो भी 645 आता है ना। नहीं तो उससे क्या होता है, नहीं तो स्क्वायर मीटर की जरूरत नहीं है पढ़ने की लाइफ में। जब आपको टाइल लेने जाना पड़ता है कि भाई इतने स्क्वायर मीटर चाहिए, ये लेना है, व्यवहार इतना व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। सब बकवास ज्ञान लेके बैठे। एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं ये नहीं पता। किलोग्राम पाउंड और आउंस में तो मैं जा ही नहीं रहा। गोल्ड का रेट इज $2,980 पर आउंस। एक आउंस में कितने ग्राम आते हैं बताना। बुरा हाल है। पर यह है कि कहीं नौकरी लग गई कुछ हो गया तो अब सोचते हैं कि ठीक है। फाइनेंशियल विजडम कहां से आएगी जब व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं? तो कोई 454 ग्राम लिख रहा है, कोई 8 लिख रहा है। हाल तो आप लोगों का भी बुरा ही है, पर कोई बात नहीं। आपने पैसे दे दिए हैं तो मैं आप लोगों को और क्यों इतना वो करूंगा, ठीक है। मैं ये मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों से पूछ लेना यार, मत लिखो गलत गलत, गूगल कर लेना। सबको पता चल जाएगा इसके बाद। ठीक है कि बेसिक बेसिक चीजों का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। बेस्ट एजुकेशन करके कुछ है नहीं इंडिया में। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, प्रैक्टिकल चीजें करो। ये वाला जो मेरा फाइनेंशियल विजडम का कोर्स है, अपने बच्चों को तो पकड़ पकड़ के जब अभी छुट्टियां हो जाएंगी और फ्री हो जाएंगे एग्जाम से, वो नोट्स बनाएगा, तू ही प्रेजेंटेशन बनाएगा जिनके बड़े हैं। और वो बच्चे अभी सुन रहे हैं ना, तो आपको बनाना है। अगर आपने बना ली तो आप अपने 20s में अपने पीयर ग्रुप से बहुत आगे हो जाएंगे। जिसको ये सारा ज्ञान कोर्स का जितना जल्दी मिल जाएगा वो ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है। ओके। ठीक है। एक बार मैं पानी ब्रेक लेता हूँ या थोड़ा, ठीक है। फॉरेन का चार्म में आग लगी पड़ी है कि उनको पता नहीं वहां एजुकेशन करनी है, जॉब। बहुत बच्चे ऐसे हैं अगर जिनके अभी बड़े नहीं हुए हैं, दे विल कम बैक टू यू। एंड आप में से कुछ आते भी होंगे कि जिनको आके बोलेंगे पापा, बिकॉज द मोमेंट दे रियलाइज कि यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, विच इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, कि कुछ बनना है। देन दिल कम, स्पेशली जिनके पास पैसा होगा, कि पापा मुझे बाहर जाना है, ठीक है। मेरे को तो बाहर जाना है, यहाँ कुछ नहीं रहना। कितने लोग ऐसा फेस कर रहे हैं तो टाइप है, या अपने आसपास देखते हैं फेस होते हुए। ये फॉरेन जाने का जबरदस्ती का बच्चों का चस्का। देखो, आप नौकरी करके इन्फोसिस टीसीएस से चले गए तो उसमें पेरेंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना, वो चला गया नौकरी, ये पैसे कमा रहा, चले जाना चाहिए। बहुत लोग फेस कर रहे हो, माई गॉड। तो उस बच्चे को ही देना है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ है ना। कहाँ जाना है? अपना ले स्कॉलरशिप, दिखा, थोड़े पैसे तो ले, थोड़ा एजुकेशन लोन ले। अमेरिका में बच्चे उन स्कूलों में, अमेरिका द डेवलप्ड कंट्री, और उनकी फीस भी कम होती है। कनाडा वालों की फीस भी कम है, उन्हीं के कंट्री के बाहर वालों की और भी ज्यादा है। वो लोग लोन लेके पढ़ते हैं और हमारे वालों में सुहा कर देते हैं पेरेंट्स। और फिर वो वहां या तो दो ही चीज होंगी, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो पैसा वैसे डूब गया सारा, कुछ आया नहीं। थोड़ा सक्सेसफुल हो गया तो उसने वही बर्तन भांडे मांजे, और हाथ से भी गया, शक्ल से भी गया, अकल से भी गया, वैसे भी गया। और ऐसा नहीं कि सुखी है। देखो, बच्चा सुखी हो जाए तो पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि चल ठीक है यार, हमारा बच्चा सुखी है। वहां सुखी वो है नहीं। नौकरी करके अपने दम पे जाना अलग चीज है। किसी दूसरे कंट्री को 1.5 करोड़ पूछ देना इज ए बेवकूफ। वहां जाके तो करोड़ों रुपए कमाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर अंदर से एक्चुअल में अच्छा, एक सबसे बड़ी बीमारी और है, जीवन में बड़ा काम करना, बॉस बनने की चाह रखना, और लोग इज्जत करें, ये वाले काम करना। सी, अगर आपको फाइनेंशियल विजडम के पाथ पे जाना है तो फाइनेंशियल विजडम मिले, अकल वाले काम करने, तो उसमें इज्जत सीख करना बंद कर दो। सीख विजडम। हम लोग क्या करते हैं, सीख करते हैं इज्जत, की इज्जत दे मुझे। ये चीज समझ में आ रही? थोड़ी गहरी चीज है, ये चीज समझ में आ रही है? हम कामों में इज्जत सीख करते हैं। इनफैक्ट अगर नहीं भी करते तो लोग कहते हैं कि अपनी इज्जत के लिए काम कर। इज्जत ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल विजडम के लिए क्या है, कि नौकरी हमें 60 साल तक करनी है और फिर हमें रिटायर होना है। दूसरी आज के दिन प्रॉब्लम क्या है, मैं पैसे किसी तरह एसआईपी में जोड़ दूं और मैं 42-45 साल में रिटायर हो जाऊं और फिर मैं आराम से जीऊं। एंड आपको आज खर्चा कितना है तो आपका 45 पे इतना होगा, तो उसके लिए इतना पैसा हो जाना चाहिए। दिस इज फाइनेंशियल पॉर्न गोइंग अराउंड इन दिस फुल सोशल मीडिया, एंड दिस कोर्स विल नॉट केटर फॉर दैट बकवास। इट इज समथिंग लाइक, आई टेल यू, इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि 250 रन बना दिए हैं किसी टीम ने, एंड अब आपको वो रन बनाने हैं। तो वो रन तो बनेंगे वहां जाके बैटिंग करके एंड बनाकर। पर लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के 4 ओवर तक इतने बना दें, 8 में इतने बना दें, 15 में ऐसे हो जाए, फिर मैं ऐसे छक्का मार, पेपर पे 250 बनाना चाह रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि यू रियली डोंट नो द पिच, you really don't know the due factor, you really don't know the opposition, there are so many factors which nobody can tell कि भाई साहब 120 फॉर 0 20 ओवर में थे और 150 पे ऑल आउट हो। दिस इज व्हाट लाइफ इज। यू कैन नॉट प्लान कि मेरे को 45 में इतना चाहिए, तुम्हें उतना चाहिए से क्या होगा भाई। सपोज करो आपको किसी ने कुछ फॉर्मूला बता दिया कि तेरा खर्चा इतना है तो 45 में तेरा इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो तुझे इतना, तो उतने के लिए काम करोगे क्या। 2 0 और लग जाएंगे तो बुरा है। अब मेरे कोर्स में कितने लोग आ रखे हैं भाई, और आ जाए तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मेरे जबान से जो जा रहा है वो जितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक कम सुने ज्यादा सुने तो क्या जोर ज्यादा लगेगा कम लगेगा। आप बताएं भाई बहनों, ये चीज को समझ में आता है कि ये कैलकुलेशन करने की फैलेसी कितनी बेकार है कि मैं कितना आगे कमा लूं, उसकी वो टेंशन करना, वो भी नौकरी में रह के। अगर आप बिजनेस में हो तो समझ में आता है कि मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहा हूँ, कोई ग्रोथ देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ वैसा देख रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। स्ट्रेटेजाइज करना है तो उससे बेस्ट तरीका ये कि मेरी नॉलेज आज के दिन इतनी है, 1 साल के बाद इतनी हो जानी चाहिए। मैं अभी गुरुजी का कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, मेरी इससे पहले इतनी नॉलेज थी, अभी मेरी 2 महीने में इतनी हो जाएगी। अगर मेरी इतनी होगी तो अब मुझे इनसे दोबारा या किसी और चीज में, या इनसे शाने या किसी और से शाने से और नॉलेज गेन करनी है। मेरे से बातें करके समझ के जो आप बढ़िया किताबें पढ़ेंगे आपको और समझ में आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, वाई ए पर्सन लाइक मी सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग वट एवर आई डिलीवर, की मेरा ज्ञान वेस्ट का ज्ञान नहीं है, बिकॉज वो आधा तो वैसे ही एप्लीकेबल। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ के आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के टैक्सेशन लॉज ही अलग है। तो व्हाट ही कुड डू इन अमेरिका यू कैन डू इट, बट कैन यू डू समथिंग अबाउट इट स्टिल? यस यू कैन स्टिल डू समथिंग अबाउट इन योर ओन मैनर, बट यू कैन डू कट कॉपी। तो वो हर देश के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम सीखते हैं देश काल पात्र, डिपेंडिंग ऑन देश एंड द टाइम and the personality sitting against, the rules will change. Is this point understood well? कि जब आप सारे के सारे इस कोर्स से गेन करेंगे, but that gain will be different, and how it will be different I will tell you. It will depend that you people before joining this course are sitting on something called circle of competence. किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा। My aim here is to come and increase your circle of competence. बट जिसका बड़ा होगा उसका और बढ़ेगा, छोटे वाले का भी बढ़ेगा, कोई शक नहीं है इसमें। इतना ही लेके बैठे थे तो इतना होगा, लेकिन इतने वाले का इतना नहीं हो सकता, इज अ फैक्ट। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इन लाइफ विल बी फॉर दैट पर्सन जो खाना बनाता है। अगर इसने तड़के लगाते हैं, ग्रेवी बनानी आती है, प्याज काटना आता है, मसालों का कॉम्बिनेशन पता है, ऑर्डर पता है, उसको ये पता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले मसाले कौन से होते हैं, लो वाले कौन से होते हैं, जो पुलाव के अंदर चीजें डलती हैं, दालचीनी उस तरह वाली चीजें, और जो ये मसाले ऐसे डलते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक कुकिंग स्किल्स पता है, तो उसको जो उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है ऑलरेडी। पर जिसने अभी तक चाय ऐसे डाली नहीं और जो लाइटर ऐसे ऐसे करता रहता है, जिसकी 6 बार में भी गैस ऑन नहीं होती, उसको भी सिखा जाऊंगा, लेकिन उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस छोटा है, तो वो अब थोड़ा चाय मैगी सैंडविच ये बनाने लायक ही बनेगा, वो उठाकर आपकी नवरत्न कोरमा नहीं बना पाएगा। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड वेरी वेल, सो दैट ऑल योर expectations are now in place? Are we now clear where we are headed type? Yes. नहीं तो 537 का मेरे को बोझ है भाई, मेरे को बोझ है कि भाई अब तुम पता है, अब तुम क्या हो तुम्हें पता है, तुम क्या हो तुम्हें पता है।
तो स्कूल वाले को यूनिवर्सिटी के प्लेयर के बराबर बना देंगे, यूनिवर्सिटी प्लेयर वाले को स्टेट के बराबर, स्टेट को रणजी के बराबर, रणजी वाले को आईपीएल के बराबर, आईपीएल वाले को नेशनल क्रिकेट टीम के बराबर। आप समझ रहे? तो लेवल वहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि भैया मनु बेकर बना दूं मैं कोच बन के, जसपाल राणा एकदम, वो मनु बेकर में टैलेंट चाहिए ना। पर हाँ, आपको बिल्कुल ओलंपिक की तरह 10 on 10 नहीं होंगे, लेकिन इतनी चला देंगे कि अगर गोली चलाने के, अगर पूरा इंसान का बच्चा आ जाए तो उसके कहीं तो मार दो गोली आप, अगर आप पे अटैक आए। इतना तो सिखा दिया कि बंदूक से डरना लगे, इतना इतना सिखा दिया कि होल्ड करना आ जाए, पोजीशन होल्ड करनी आ जाए। पर भैया जिसका निशाना समझ में आ गया, इसको कहते हैं अपने जीवन में, ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही रखना। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा हमें जो पाथ विजडम से दूर ले जाता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं हमारे अपने बारे में, दूसरों के बारे में काफी खराब है, अपने बारे में कुछ ज्यादा खुशफहमी है। ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। देखो, मैं अपने बारे में खुशफहमी, मैं अपनी बड़ी तारीफ करता हूँ, पर वो तो सेल्स का पार्ट है, करनी पड़ती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं काफी डाउटफुल आदमी हूँ और आ जाओ मुझसे पढ़ लो। पर आपको पता होना चाहिए, जितना ज्ञान आता है ना, यू आर वेरी वेरी डाउटफुल व्हाट विल वर्क व्हाट विल नॉट। फूल्स आर ऑलवेज श्योर, फूल्स आर ऑलवेज श्योर। आपने देखे हैं अपने आसपास काफी श्योर लोग देखे हैं, जो वो डेड श्योर, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ऐसे देखें? हो सकता है यार आप भी हो। यू आइडेंटिफाई विद सच पीपल इन योर लाइफ। बहुत श्योर रहते हैं, कॉन्फिडेंस में चलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस। देखें आपने टाइप? यस, देखें। जब फूल्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना, मतलब वाइज आदमी को वाट लेके चला जाता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रखा है ना, सारे फॉर्मूला माइंडसेट से चल रहे हैं। ये नौकरी कर लो, अर्न्स्ट एंड यंग की कर लो, बिग फोर की कर लो, नहीं नहीं सीए में चले, ये अच्छा है, नहीं नहीं लॉयर की कर लो, ये अच्छा है। सब फॉर्मूले, हर एक की रिश्तेदारी में एक होनार कजन या होगा, सारे चाचा ताऊ के बच्चों में, मामा चाचा फूफा बुआ बुआ में, और वो फॉर्मूला बन जाएगा बाकी कजन का कि भाई ये कर लो। ये प्रॉब्लम कितने लोगों में आप बताओ, ये आइडेंटिफाई कितने करते हैं? फॉर्मूला, भाई उसने कर लिया तो सब वही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा तुक्के से कर गया, वो ऐसा इसलिए कर गया क्योंकि उसके पापा मम्मी बेटर थे, या गाइड दे दिया, या वो कहीं ऐसी जगह पढ़ता था, या जिसका तुक्का लग गया। आप उसको रेप्लीकेट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कोर्स मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, वर्बैटम आप बोलोगे तो आप उतने पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि कशिश की बात है यार, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो फॉलो नहीं कर सकते किसी को। बॉरोड कन्विक्शन पे ना तो अपने को इन्वेस्ट करना है, ना बॉरोड कन्विक्शन पे अपने आप को लाइफ। वो, इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि हमें इंस्पायर नहीं होना है। इसका ये भी मतलब नहीं कि हमें जानबूझ के पापा कह रहे कि तू ये काम कर ले तो जानबूझ के नहीं करना है, जस्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग। वी हैव टू फिगर आउट कि व्हाट डू आई नीड। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को, देखो टेक्निकल एज 36 के जब पता चलता है कि जीवन में हमें कहाँ जाना है और कहाँ पहुंचना है, ठीक है, वो हमें पता चलता है थोड़े धक्के ज्यादा खा के, दैट एज इज 36। जब शनि एक्टिवेट होता है हमारा, मैं एस्ट्रोलॉजी का नहीं बनाऊंगा बट मैं जनरली एज बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू, अभी मैं वोट कर लेता हूँ बिकॉज काफी लोग हैं जिनने जीवन में उन्हें क्या चाहिए था, अभी आप में से बहुत उस स्टेज पे पहुंचे नहीं, तो ये दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर पीपल हु आर लेस देन 36 years ऑफ एज। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर देम, दिस क्वेश्चन इज फॉर पीपल हु हैव क्रॉस दिस एज। कुछ लोग होंगे कितने अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे कि 36 years was the age, आसपास, इट कैन बी 35 36 37 व्हेन वी एक्चुअली फिगर्ड आउट कि मुझे करना क्या। टाइप यस, टाइप यस, और यू कैन रेज हैंड्स ऑल ऑफ यू एंड देन लो, ताकि पता चल जाए। रेज हैंड कर दो ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। उठा दो, समा उठा दो कि गुरुजी 36 में जाके पता चला तो फंसते, ये तो ना ये लड़की ठीक थी, ना ये नौकरी ठीक है, और ना ही मेरे कुछ, अब जाके कर लाई, अब क्या करें। तो इसका मतलब ये जो इससे कम है ना, कम एज वाले हैं, वो ज्यादा ना श्योरिटी मत रहे, 36 के बाद ही ट्राई। में रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे कमाने के तरीके, पैसे और वो सब के। नेवर बी श्योर कि एसआईपी से काम चल जाएगा, नेवर बी श्योर कि एक एसेट क्लास मुझे आगे ले जाएगा। वो मैं अगली, जब मेरी सेकंड क्लास विल बी दी बेस्ट क्लास। जैसे फर्स्ट टू थ्री सारी क्लासेस अच्छी, ये अभी फसल तैयार करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है ना, पहले में ही जाके बीज कैसे बो दूं, फूल कैसे बना दूं,
वो फूल कब खिलेगा, किसका कौन सी क्लास में खिलेगा, विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हु यू आर, किसी का सेकंड में, किसी का फोर्थ में, किसी का फिफ्थ। उसके बाद इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम वांटिंग टू टेक यू। ये डू वेल माइंडसेट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डू वेल इन स्कूल, नो यू डोंट हैव टू डू वेल इन स्कूल, यू डोंट हैव टू गेट गुड मार्क्स, यू हैव टू एंजॉय एजुकेशन। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग एनी सब्जेक्ट, यू कैन नॉट डू वेल इन लाइफ। बिकॉज आई टेल यू, आप में से कितने लोग हैं जिनने ट्यूशंस पढ़ी हैं या जिनके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं? अगर तो टाइप टी, ऑल ऑफ यू टाइप टी। अभी लोअर हैंड कर लो, बहुत लोगों का पता चल गया, वो 36 साल वाला मान लिया। ट्यूशन जिनने पढ़ी है या बच्चे पढ़ते हैं। नाउ व्हाई डू वी ट्यूशंस क्यों करते हैं? ताकि हमारे मार्क्स अच्छे हैं। हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो यानी बिना ट्यूशन के आ नहीं सकते, तो ट्यूशन पढ़ने से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इट्स अ फैक्ट, यस आई एग्री, ठीक है। बट अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो इट इज लाइक आप नेचुरल बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, आप B12 मूव ऐसे खा रहे हो, विटामिन बी ऐसे खा रहे हो, आप आयरन खा रहे हो, कब तक खाओगे भाई? अंदर से है ही नहीं ना मामला। अगर मैथ की ट्यूशन लेनी पड़ रही है तो आईआईटी में जाके तीसरे साल में उल्टा सीधा काम करने की तरफ जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। आईआईटी में भेज दिया पेरेंट्स ने, मार धक्के मार धक्के। जो चीज बहुत मुश्किल से हो रही है वो सहज नहीं है, जो सहज नहीं है वो सस्टेनेबल नहीं है, जो सस्टेनेबल नहीं है उससे बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट होने से आप जीवन में कहीं पहुंचते नहीं। बिकॉज टू विन द रेस ऑफ लाइफ यू हैव टू फिनिश द रेस फर्स्ट ना। आपको लाइफ इतनी बड़ी रेस है, इतनी बड़ी रेस है कि इसमें कितने किलोमीटर भागना है पता ही नहीं। अगर ये रेस 100 मीटर की होती तो भाई 100 मीटर पता होता, भागे खत्म काम। अब लोगों को क्या लगता है 12वीं के बाद एग्जाम निकालना, 100 मीटर रेस, गोल्ड मेडल जीत गया। पर गोल्ड मेडल तो मिला नहीं, क्योंकि आगे अब कॉलेज है। अब कॉलेज में फिर प्लेसमेंट होता है, फिर प्लेसमेंट के बाद नौकरी है, नौकरी के बाद छोकरी है या छोकरा है, फिर शादी है, फिर सास है, फिर बच्चा है। तो हर जगह भाग, वो आदमी कहता है वो पहली बर्नआउट हो गया, क्योंकि वो बेचारा 8वीं क्लास से फिटजी फुटजी और ये सब आकाश कुछ ट्यूटोरियल ये कर रहा था। वो जब तक पहुंचा, हमारे जैसे गाहक जब नौकरी सिलेक्शन में बैठते हैं, जो मैं बहुत पॉपुलर रहता हूँ इन चीजों में, मैं होता तो गना हुआ चुसा हुआ गन्ना है बच्चा, तेरी डिग्री का क्या करूंगा, तेरे को अल्टीमेटली माल ही तो बेचना है। कौन इंजीनियर है जो कुछ टेक्नोलॉजी खोल के बैठा है? 10 में से एक इंजीनियर भी नहीं। सिविल इंजीनियर बनना नहीं, लोगों कहते हैं गुरुजी भारत ना धूप में बैठना पड़ता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन एसी ऑफिस में हो नहीं सकता। कोई भी रोड बना लो, पुल बना लो, घर बना लो, कुछ भी बना लो, किसी भी कंट्री में बना लो, ऐसे टोपी पहन के खड़ा होना है। टनल टनल देखा, बंद हो जाते हैं, मजदूर मर गए, फंस गए, बिल्डिंग बन रही है, वो चढ़े हुए हैं छत पे। मैं ना, आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। ये जो क्रेन होती है ना, क्रेन महंगी महंगी वाली, जो 50वीं मंजिल पे जाती है, इसमें कभी बैठना जाके, मैं बैठा हूँ। इसके अंदर ना जॉयस्टिक होती है F-16 के कॉकपिट की तरह, बड़ी सेंसिटिव होती है। वो एक बार में 50 लाख का माल उठा के ऐसे रखता है। कि क्रेन ऑपरेटर की तनख्वाह है 2.5 लाख। पर कितने लोग हैं जो क्रेन ऑपरेटर बनना चाहेंगे? इंजीनियर बनना है सबको 50,000। वो क्रेन ऑपरेटर इंजीनियर नहीं है। मैंने ये काम जब आप करते हो ना, जब बैठते हो उसमें चक्कर आते हैं। 50वीं पे नीचे देखोगे तो चक्कर आते हैं, ऐसे बैठे हो जैसे जहाज में बैठे हो। आपको पता है शिप पे, पोर्ट पे जो सामान कंटेनर उठता है डलता है, बहुत पायलट्स हैं, पायलट्स, फ्लाइंग इज अ स्किल ना, टेक्निकल स्किल very. Lot of pilots are there who left flying an aircraft, Boeing, and they are operating as crane operators here and earning more than, because वो काम तो बहुत, वो काम तो उसमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं है ना। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ क्रेन ऑपरेटर? टेल टाइप सीईओ कि भाई साहब ये घटिया सी नौकरी छोड़ के क्रेन ऑपरेटर बन जाते हैं, गाड़ी गुड़ी चलानी आती है, टेस्ट टूस्ट ले लेंगे, सिखा लो, कोई बात नहीं, बढ़िया पैसे मिलते हैं, पूरे टाइम चलती भी नहीं वो। ऐसा नहीं कि 8 घंटे बैठना है उसमें, बहुत कम टाइम चलती है वो। कितने बनना चाहते हैं पता चल जाए, पर आपको पता था? वो कहते हैं इफ इट पेज वेल यस, बट कौन आपको सिखाएगा? मैंने मखाना बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं कई साल पहले बता दिया था, अब वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। लोगों ने आइडिया लेके उसे कर दिया। मैंने ओईटी एग्जाम होता है नर्सेज का, उसमें मैंने आइडिया दिया था, बहुत लोग, 18 लोगों ने एग्जैक्ट जो मेरे से कॉन्टेक्ट किया, उनने फॉलो किया, दे अर्न दैट 1 करोड़ विच आई टोल्ड 6 मंथ्स में कमा लिया। द थिंग इज
ज्ञान तो ले लोगे पर फॉलो तो नहीं होता ना। खाना ऐसा खाना चाहिए पर खाया तो नहीं जाता। दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मनी सेव्ड इज मनी अर्नड? ये इंग्लिश की कहावत है ना, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, ऐसा कुछ कहावत है। पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड। कहावत सुनी है नहीं सुनी? अरे पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड कहावत सुनिए तो यस लिख दो, नहीं सुनी तो नो लिख दो। सुनिए। वेरी गुड। ठीक है। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे स्टारबक्स पे मत जाओ, कॉफी मत पियो, उसकी एसआईपी कर दो, कच्छे में 4 छेद हो गए हैं, कोई दिखता नहीं है। मतलब ये मैं पता लगा रहा हूँ, कोई बोलता नहीं है। पर कच्छा कोई देखता नहीं है आपका, 4 छेद हो रखे हैं उसके, कोई देखता तो नहीं है ना, कहाँ खोलते हो अपना कि कच्छा देखेगा? तो उसको भी बचा लो। ठीक है। एंड उसकी भी एसआईपी कर दो। ठीक है। सॉक्स में छेद हो गए, वो भी कौन देख रहा है? तो उसकी भी एसआईपी कर दो। द फैक्ट इज पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड इज ट्रू, बट पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड एंड पेनी अर्नड इज पेनी ओनली। इट डजंट बिकम ए डॉलर। तो ये चवन्नी अठन्नी बचा लूंगा से कुछ नहीं है। कॉफी में खर्च करता कर ले। अगर वहां बैठ के तेरे को ज्ञान मिलता है, आइडिएट होता है, माहौल बनता है, स्टारबक्स में जाके ज्ञान होता है भाई। कई जगह ऐसे होते हैं कि आप वहां पर कॉफी पी के वॉट एवर कन्वर्सेशन इज हैपनिंग। एक बहुत बढ़िया कैफे है दिल्ली में, अगली बार मेरे को क्लास में बताना, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। वहां जाके बैठ जाओ तो ज्ञान की वर्षा होती है। अंग्रेज और बड़े डिप्लोम बड़े बड़े लोग आते हैं अलग अलग देश के। वहां सिर्फ लोगों को देख के इंस्पायर हो जाते हो आप। अब पहाड़गंज में चने भटूरे खा के कभी इंस्पायर नहीं हो सकते आप। ठीक है। कि मैं मतलब रोड पे खड़े होके खा लिए, बहुत टेस्टी हैं, ठीक है, तो कहीं पहुंचते नहीं उससे। ओके। एक और माइंडसेट जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है इज होर्डिंग माइंडसेट। कहीं डिस्काउंट चल रहा है, कहीं कुछ सस्ता मिल रहा है, तो उसको ले लो, जरूरत हो हो चाहे ना हो। दैट्स व्हाई एज अ रिजल्ट बाय अ रूल डोंट एवर बाय एनीथिंग इन सेल्स, ओनली बाय व्हेन यू नीड इट। व्हेन दे से बाय टू गेट थ्री फ्री या बाय थ्री गेट टू फ्री, डू यू रियली रिक्वायर फाइव? बाय थ्री गुड और बाय वन गुड। क्योंकि जो भी किसी भी दुकान पे जाओगे, जो भी चीज अच्छी लगेगी जेन्युइनली दिल से, जहां रेट देख के आप पसंद नहीं करते, तो वो डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, देख, यू विल नॉट गेट इट। ये बहुत जरूरी है। जब आप होटल में जाओ अच्छे वाले में, और लेफ्ट साइड में देखो, राइट में रेट ना देखो, तब देखना मजा क्या आता है। एटलीस्ट राइट में देखने का मन करे तो कम से कम पहली आदत तो ये डालो कि उर्दू की तरह मत करो कि राइट से लेफ्ट मत जाओ, लेफ्ट से राइट ही जाओ, जो हिंदी और इंग्लिश। कि पहले मैं चीज देखूंगा ऐसे, और फिर मैं वैसे देखूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक हंसी वाली चीज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। हंसना है तो हंस लेना, ट्रू चीज है। ठीक है। एक एक जगह लंच हो रहा था। ठीक है। तो कुछ लोग आए हुए थे, अब मैं किसी का जजमेंट नहीं करने दूंगा कास्ट कलर की पता नहीं। तो कुछ लोग थे, बहुत बढ़िया जगह थी, मैं तो फूडी हुई, तो कोई ऑर्डर कर रहा था, तो मैं तो देखते ही रहता हूँ लोगों को। तो बहुत महंगी जगह थी, आप ये सोच लो। तो उसने एक आदमी जिसको बोला जो था कि भाई तू ऑर्डर कर, तो उसने खुद पैसे नहीं देने थे ना, तो उसने राइट साइड देख के ऑर्डर किया कि भाई अच्छी चीज करूं, मैं कोई भी चीज दो चार करूं। एंड मैं ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि ये काम मैं भी कर चुका हूँ, राइट साइड देख के नहीं, मतलब मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। राइट साइड देख के ऑर्डर किया, वो तीनों मच्छी आ गई यार। एक वो अमृतसरी फिश आ गई, दूसरी कोई ग्रेवी वाली कुछ बंगाली आ गई। अब आदमी सोचे भाई ऐसा तो तू फिश का वो नहीं लगता, और मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है नॉन इन सब चीज से ना, मतलब ना, मतलब वैसे मैं ज्यादा वो नहीं हूँ इन सब चीजों में, इनटॉलरेंट नहीं हूँ। बट आई वाज लाइक कि यार एक डिश ले ले, मतलब एक तरह की, मतलब कुछ और ले लेता तो नॉनवेज में कुछ और कर लेता। भाई साहब वो यार एक, हाँ, पॉम्फ्रेट, एक वो पॉम्फ्रेट वाला, एक वो वाली, और एक वो मैंने कहा सारे सारा, तो सारा इंडियन ओशन खाएगा क्या? ठीक है। सारा इंडियन ओशन खाएगा। को भाई ने देखा, अलग अलग सेक्शन में गया ना वो। उसने क्या किया ना, टू बी फेयर टू हिम, ऐसा नहीं कि उसने एक ही पेज पे देख दी। वो होता ना, ग्रेवी वाली अलग मिलेगी,
वो पॉम्फ्रेट अलग मिलेगी, अमृतसरी वो इंडियन स्टार्टर में होगी, तो पेज मोटे मोटे होते हैं, अलग अलग पेज होते हैं। तो पेज तो भाई ने चेंज करे बेचारे ने, कि सोच के कि एक ही जगह से ना हो, पर वो देखा सिर्फ राइट। ठीक है। और मैं हर बार कंफ्यूज क्या हो जाता हूँ, मैं ना ये वाली चीज ज्यादा खाता हूँ, ये स्टार्टर में ये लोटस टेम्प और ये सब जैसा रहता है, ठीक है। तो स्पिनच, कल की बात स्पिनच, तो स्पिनच, क्रिस्पी स्पिनच या कुछ करके ऐसे। और अब वो शुक्र है अपने घर वालों और उनके साथ जाओ तो उन्हें तो पता ही है, क्योंकि एट सम स्टेज ना तुम अपनी एपिटाइट को ज्यादा मान लेते हो, उतनी होती नहीं है, फिर पैक कराते फिर। स्पिनच कर दी, फिर उसको पालक मकई पालक में मलाई मक्की पालक, कहते हैं ये पालक और स्पिनच एक ही चीज होती है। अब पता तो मुझे भी है एक ही चीज होती है, पर उस टाइम नहीं पता। तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि स्पिनच क्रिस्पी देखने में कुछ अलग लग रही है, और ये पालक अलग, अरे है तो कितना एक ही चीज थोड़ा ऑर्डर करोगे। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि यू हैव टू यू नो बी वेरी वेरी सिचुएशनली अवेयर अबाउट योर लाइफ। नाइदर यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट मनी ओनली, एंड नाइदर यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट कि मेरे को सस्ता अगर अच्छा मिल रहा है तो नहीं खाना। तो दोनों तरह से एडवाइस दे रहा हूं। यू शुड सी मनी शुड नॉट ड्राइव योर डिसीजंस, देन ओनली यू आर फाइनेंशियली वाइज। ये मैंने बड़ी बात कर दी है, लिख मुंह से निकल। मनी शुड नॉट ड्राइव। जस्ट बिकॉज कोई चीज महंगी है तो मैं खरीद रहा हूं ना, जस्ट बिकॉज कोई चीज सस्ती मिल रही है तो मैं खरीद रहा हूं ना, मेरे को चीज चाहिए। तो अभी मैं 1 करोड़ रुपए का ज्ञान दे रहा हूं जीवन में, अपने घर में कल से अप्लाई करना है आप। लिख लो, हाई पॉइंट कम। आज मैं आप लोगों के क्वेरीज नहीं लूंगा, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी से क्या क्वेरीज हो जाएंगी, चौथी क्लास के बाद लूंगा, ठीक है। तो अभी आप जीवन में ऑलवेज बाय, वेन एवर वट एवर यू बाय, इट कैन बी एनीथिंग, इट शुड बी फंक्शनली रिक्वायर्ड, फंक्शनली गुड, एंड इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। लाइटर भी खरीदो ना गैस का, तो अच्छा होना चाहिए, आवाज कम आनी चाहिए, कड़िच कड़िच जोर नहीं लगना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। एयर प्यूरिफायर भी खरीदो ना, तो भाई देखने में ऐसा लगना चाहिए कि ये क्या, ये एयर प्यूरिफायर है, इससे हवा एयर प्यूरिफायर। कोई भी चीज खरीदो, सुंदर अच्छी महंगी कम, रुक कर। देर वॉज अ टाइम बहुत साल पहले, अगर आपको बचपन याद हो सकता, जो वो चीजें रुक रुक के खरीदते थे। टीवी आता था, फिर फ्रिज के लिए वेट होती थी, फिर उसके लिए अच्छी चीज खरीदो, फंक्शनली अच्छी लो। सेल्स वेल्स के पीछे मजा, सेल्स में मिल रही है नथिंग लाइक इट। जोन सी चीज चाहिए वही लो, दूसरी 5,000 सस्ती मिल रही है, चाहिए मुझे ये, तो जो मुझे चाहिए वही खरीद। क्योंकि जीवन में पैसे से सुकून तभी आएगा कि जब चीज सही खरीदोगे। समझ में आ गई बात ये? ओके, आगे चलते हैं। डोंट बाय ये चीप माइंडसेट में क्या है जो लोग करते हैं ना, आप बताना हाउ मेनी ऑफ यू सफर विद दिस। चीप फर्नीचर खरीदेंगे जो देखने में महंगा होगा, चीप पेंटिंग्स खरीदेंगे जिसके अंदर पेंट ही नहीं होगा, बस वो फ्रेम के पैसे 8,000, चाइनीज प्लास्टिक कुछ अंदर। बेडशीट्स, अपहोल्स्ट्री सस्ती खरीदेंगे, कर्टन सस्ते खरीदेंगे। भाई कम खरीदो, हाई थ्रेड काउंट की खरीदो, बहुत मजा आता है उस पर सोना है। आप इजिप्शियन कॉटन की खरीदो, जो आपका पिल्लो कवर शुड बी वेरी गुड, पूरा मुंह लगता है पहले तो सर लगता है, मुंह लगता है, वो मुंह पे जब आपकी चीज चिपकी रहती है, ऐसे सोते हो रात को 8 घंटे ऐसे सोते हो, दैट थिंग शुड बी वेरी गुड यार। तो जो भी चीज शरीर के लगे ना भाई साहब, गजब। जो भी आपकी औकात है ना उससे बड़ी होनी। शो दिखाने के लिए गाड़ी ले ली महंगी, अबे गाड़ी ले ले सस्ती, उसमें कौन सा सोना है, गाड़ी कौन से शरीर के लगे। बेडशीट लग रही है, कहाँ गाड़ी 10 लाख की, कहाँ 15 की, कहाँ 20 की, और कहाँ बेडशीट 2, 4, 6, 8, 10 हजार। कितने लोग एग्री करते हैं इससे बताओ? और कितने लोग हैं जो चीप खरीदते हैं, तो टाइप सी जिनकी बीवियां चीप खरीदती हैं, जो खुद डिस्काउंट सेल्स में जाते हैं। चीप में आपको बेडशीट ऐसी मिलेगी जो गद्दे के नीचे दबेगी नहीं, फिर वो ऐसे ऐसे होती रहेगी, और फिर रात को आप हो गए। इससे सबसे बड़ा डिफेक्ट है लाइफ। ये अभाव है, गरीबी का, रोने का, दुख होने का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी जो बेडशीट है वो टकीनी नहीं होती। आजकल गद्दे आ गए 5, 6, 7, 8 इंच के। मैथ आप लोगों को आती नहीं, मैंने देख ही लिया, हालात आप लोगों के भी वीक हैं, दुनिया के वीक हैं।
पता ही नहीं कितना स्क्वायर फीट है, कितना फीट है ये। तो वो ले लेते हैं, अभी 7 फुट की ले ली, 8 की ले ली। अरे भैया, अगर गद्दा मेरा 6 फुट का है, स्टैंडर्ड 72 का, और लंबाई में इतना, तो वो गद्दा इतना अच्छा है, फिर उसकी हाइट भी है, फिर उसके नीचे दबानी भी है। अगर मैंने 1 इंच ही दबाई से रख, तो निकल लेगी भाई। उसको कम से कम 5-6 इंच अगर जाएगा तो एकदम टाइट सी रहेगी। अच्छे वाली होटलों में देखिए आप, टाइट सी रहेगी। वो टाइट रहेगी तो जीवन टाइट रहेगा, नहीं तो लचर पचर रहेगा। ठीक है, हाँ, तो जो श्वेता जी आप ऐसा अच्छी वाली खरीदते हैं तो बहुत बढ़िया है। जिसकी बीवियां चीप चीजों के पीछे भागती हैं, वो सारा दोष पतियों का है। आपने अपनी बीवी को ऐसा बना रखा है, क्योंकि उसको ज्यादा चीजों से खेलना है। क्योंकि बीवी को सामान नहीं खरीदना है, उसको टाइम पास करना है ज्यादा चीजें लेके। उसने अपने घर को डॉल हाउस समझ लिया है, उसको अलग अलग ड्रेसेस पहनानी है, अलग अलग देखना है कि और ज्यादा डॉल और मजा। बहुत लड़कियों को घर घर खेलना नहीं आता, वीनस एलिमेंट खराब कर, एंड कभी भी फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर पाओगे अगर ऐसा करो। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा माइंडसेट जो दुनिया को पागल करे, इस पे अलग अलग वीडियोस भी बनाए, और अभी भी रेडिट पे कुछ आया है, उस पे मैं ओपन चैनल पे वीडियो बनाऊंगा या आपके कोर्स में लाऊंगा, देखता हूँ। पेड में करना है, फ्री में करना है, कि फूल्स मेक हाउस एंड वाइज मैन लिव इन देम माइंडसेट। ये कहावत इसलिए कही गई है, ये जो कहावत है ना, फूल्स मेक हाउसेस, वाइज मैन लिव इन देम माइंडसेट, जो है, ये ये वाली चीजें बनाई गई हैं उन लोगों ने जो घर खरीदते हैं, हमारे जैसों ने। ये मुझे एक्चुअली इसको प्रमोट करना चाहिए। वाई आई टेल यू, fools make houses, wise men live in them. So everybody wants to be wise. This is a default setting. So now if this statement works in real life, तो what are you supposed to do? Not buy a house. समझ में आ गई बात? ये टाइप यस। देखो, इतना इतना लॉजिक तो समझ लोगे ना। एक स्टेटमेंट है, fools make houses, wise men live in them. तो everybody wants to be wise, nobody wants to be a fool. So this statement, मैं एक्चुअली थोड़ा गुरुजी हूं तो मैं ऐसे गलत काम कर नहीं पाता, बट नाउ आई रियलाइज कि लोग कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बनाई है किन लोगों ने, जो घर खरीदते हैं, ताकि आप ना खरीदे। क्योंकि जब आप घर नहीं खरीदेंगे तभी तो आप रेंट पे रहेंगे। फिर सप्लाई को कंट्रोल करके, और आपने घर खरीदा नहीं, जब आप घर नहीं खरीदते तो ऐसा नहीं है उस पैसे को आपने पता नहीं क्या करते, उसको कंज्यूम कहीं और कर लिया, एसआईपी डाल लिया, म्यूचुअल फंड डाल लिया, स्टॉक मार्केट डाल लिया, 30% करेक्शन आ गया। तो अब कितने लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का था, वो 70 लाख का हो गया, तो अब 70 लाख रुपए निकाल के वो फ्लैट खरीद लेंगे पुणे में। वो कहेंगे नहीं नहीं, अगर ये निकाल लिया तो लॉस बुक हो जाएगा। पर फ्लैट अब नहीं खरीद सकता क्योंकि यहाँ 30 लाख का लॉस हो गया है। एंड वो बताया तो था उनने, गुरुजी ने, फर्जी गुरुजी ने, फ्रॉडकास्ट पे, या पॉडकास्ट नहीं, आजकल फ्रॉडकास्ट चल रहे हैं बहुत सारे, फ्रॉडकास्ट। उस फ्रॉडकास्ट में उस वाले ने बताया था कि वाइज मैन तो स्टे ऑन रेंट, तो आई एम ए वाइज मैन, तो आई विल नॉट बाय। नाउ व्हाट विल हैपन इज यू विल स्टे ऑन रेंट, प्राइस विल कीप इंक्रीजिंग। तो जो चीज आपने फ्लैट 70 लाख पे छोड़ दिया, वो 80 का हो गया, 90 का हो गया, 1 का हो गया, आपसे खरीदा नहीं जा रहा। अब भी आप उसी थ्योरी में बसे हुए, और ये पीछे से पुश किया जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है कि कितना डेलिबरेटली लोगों को सही चीजों से दूर ले जाया जा रहा है। एंड ये नैरेटिव कितना हेल्प करता है। शादी मत कर, शादी नहीं करने से मैं आपको 100 खर्चे बांध सकता हूं आपके, क्योंकि शादी में तो आपके फिक्स्ड खर्चे हो गए। फिक्स्ड खर्चे में मेरे को क्या मिलेगा? वैन आई से हाँ, ब्रॉडकास्ट तो हो ही रहा है। तो वैन आई से, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? तो दिस इज समथिंग विच अगेन वी नीड टू call out in our lives. And whenever anybody else says in your life, personal life, कि fools make houses and wise men stay in them, तो आपको ये बोलना है, हाँ, सही सही कह रहे हो भाई साहब, सही कह रहे हो। And then he doesn't know what to do because he wants you to convince him. Lot of people will come and say, शादी क्यों करनी चाहिए, ऐसे करके ना, कि अब ये मुझे बताएगा और मैं इसको ऐसे करूंगा, और फिर ये मुझे अंदर से ही डेस्परेटली वांटिंग कि यार कुछ हो जाए, कोई रीजन बता दो मेरे को। हाँ बोलो, हाँ नहीं करनी चाहिए, एंड देन ही डजंट नो वेयर टू डू कन्वर्सेशन। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम इफ यू वांट टू बिकम वाइज। Anybody who comes to you and says, take this 20,000, 30,000, 10,000, whatever, please tell me why I should get married, क्या फायदा होगा, प्लीज टेल by all means. डोंट टेल पीपल एनीथिंग फॉर फ्री। आप लोग जो मेरे से स्टूडेंट हो जाते हैं,
वो कोई भी सवाल पूछता है कहता बता तो दूंगा पर पैसे लगेंगे। अगला आदमी बोलेगा फिर पर मैंने पैसे दे दिए और फिर भी तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, जो मैं अलग अलग कोर्सेज में ये डिस्क्लेमर देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आई वांट यू टू बी कंसल्टेंट ओनली। द रोल ऑफ द कंसल्टेंट इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। द रोल ऑफ द कंसल्टेंट इज नॉट टू, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम हो सकता है ख्याली पुलाव। अगर किसी को चांद पे जाना है तो आप भेज दोगे, माई प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू रीच द मून। ऑल यू नीड टू टेल हिम इज हिज औकात। यू हैव टू बी अ मिरर, यू हैव टू शो द मिरर। इफ वो ही डजंट लाइक द शक्ल, उसकी शक्ल में प्रॉब्लम है, आपने नहीं। यू हैव टू टेल द ग्राउंड सिचुएशन, द रियल सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट टू हिम, कि देख ऐसा है, अरमान बहुत है लेकिन ये टैलेंट इधर ही है। योर ईगो इज राइटिंग चेक्स व्हिच योर बॉडी कैन नॉट कैश। ठीक है? ये अब बहुत लोगों के साथ हो रहा है। शरीर में दम नहीं है उनका, जो उनकी ईगो चाहती है कि ऐसा लड़का मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और क्या था? हाँ, वर्क प्रिविलेजेस का मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक है ये पैसिव इनकम माइंडसेट। बहुत लोग पैसिव इनकम माइंडसेट में घुसे हुए हैं, मुझे पैसिव इनकम बनानी। आप में भी होगे। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी ये तो सिखाने वाले थे, फाइनेंशियल विजडम, पैसिव इनकम, मैं ऐसे कर लूं और फिर पैसा आ जाए। यही तो सब सिखाते हैं कि आपके पास इतना आ जाएगा फिर आप अपनी नौकरी छोड़ देना और पैसिव इनकम। कितनों का माइंडसेट ये है? कितनों का माइंडसेट है तो सही। ये तो अरे सबका ही है, परपेचुअल मशीन कंसेप्ट एंड ऑल दैट। चलो सही आए, कहीं तो वसूली होगी तुम लोग। सबसे बड़ा स्कैम है पैसिव, पैसिव इनकम इज द बिगेस्ट स्कैम। एंड ये कौन रन करते हैं? ये फाइनेंशियल कोर्सेज बेचने वाले। ये फाइनेंशियल कोर्सेज बेचने वाले ही सबसे ज्यादा स्कैम। क्योंकि सी, ह्यूमन ब्रेन डजंट वांट टू वर्क। उसको आप बोलो कि ये नौकरी में जो तू पिसता है ऐसा कुछ काम कर देंगे कि तेरा पैसिव इनकम हो जाए। देयर इज नो पैसिव इनकम। नहीं, दुकान का किराया, नो इट इज नॉट पैसिव। घर का किराया, नो इट इज नॉट पैसिव। ये आगे समझाऊं या ना समझाऊं तो बता देना या दिला देना, पर अभी यहाँ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता। यू हैव टू डू वर्क। रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, होम लोन लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट संभालने पड़ेंगे, किराए पे चढ़ाना पड़ेगा, किराए में से उसको रिसिप्ट भी देनी पड़ सकती है, फिर उसमें से 70% पे इनकम टैक्स लगेगा, लोन का निकालना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का करना पड़ेगा, नल का खराब होगा, काम करना पड़ेगा। होता क्या है, वी गो फॉर पैसिव इनकम, पैसिव इनकम सोच के, थिंकिंग की कोई काम नहीं है। एंड जब काम करना पड़ता है तो उस एसेट क्लास से भाग जाते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार है। द फैक्ट ऑफ लाइफ ये है, अंडरस्टैंड सारे के सारे, that if you work 50 hours a week and you work 4 hours 4 weeks a month and little bit 2 days more, so most of you are working 200 hours plus a month. And when I say work, work is when you wear your shoes for work and you take off your shoes, उसमें जो आना जाना और वो सब मेरे हिसाब से वर्क है। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू आर वर्किंग मोर देन 200 आवर्स टू टाइप यस। कोई ऐसा है जो 200 घंटे काम से कम कर रहा है? हर हफ्ते 50 घंटा काम, आना जाना, कपड़े पहनना और कपड़े उतारने के बीच का टाइम, ठीक है, तकरीबन, है ना? तो भाई 200 घंटे करके अगर आपको 1 लाख मिलता है या 2 लाख मिलता है, कुछ मिलता होगा, ये तनख्वाही होती है लोगों की, 50,000, लाख, डेढ़, दो, ढाई, तीन, पांच। किसी आपकी, किसी की 10 लाख से ऊपर सैलरी है। बिजनेस इनकम नहीं बोल रहा, बिजनेस तो कितने भी हो सकता है। सैलरी 10 लाख से ऊपर है किसी की यहाँ पे तो टाइप यस। अरे ये इतने अमीर लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे? अरे नो लिखने को नहीं बोला है, यस। एक मिनट रुक जा, अभी ये बड़ा स्ट्रेस हो गया। 10 लाख से ऊपर है, अब कोई बोल रहा है 11,30,000 है, कोई कह रहा है 10 लाख पर मंथ है। अच्छा अब जितनी है तो बता दो। 6 लाख है। 6 लाख वाला भी बताना चाह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो 6 लाख बहुत ज्यादा लगती है, तूने 10 ही बोला है। तो 10 वाले एनुअल नहीं पूछ रहा। अरे गरीब लोगों, फिर बोल दो यार ऐसे। अबे महीने की बोल रहा हूँ। ए तेरी यार, मैं भी सोचू ये। अब मैंने सैलरी पूछी नहीं, 1.5 लाख लिखने लग गए, 5 लाख, खुद ही टिका ही नहीं जा रहा। मैंने पूछा भाई 10 लाख महीने से ऊपर है किसी की? चलो एक मिनट, एक काम कर, ताकि सब लोग देखें। अब क्लियर कट सवाल पूछता हूँ ताकि सबको खुल्लम में पता चल जाए, ऐसे नहीं कि मैं स्पेकुलेट।
10 लाख रुपीज पर मंथ से ऊपर जिसकी सैलरी है, रेज हैंड कर ले, बात नहीं करूंगा मैं, ना नाम बताऊंगा ना, बस क्वांटिटी देखना चाहता। 10 लाख रुपीज से ऊपर की आमदनी कह लो जिसकी है, तो कितने हैं अब काउंट कर लो भाई। ठीक है। आप में से कितने हैं काउंट कर लो। 6 हो गए 530 में से। ये मैं टैक्स काटने के बाद नहीं बोल रहा, टोटल सैलरी बोल रहा हूँ यार, टैक्स टूक्स तो मुझे भी पता है कितना कटता है। ठीक है। ओके। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है पर फिर भी है। ठीक है। तो हम 10 लाख को ही मान लेते हैं, जो बहुत कम लोग। अगर 10 लाख रुपए की भी सैलरी मेरी है, 200 घंटे तो मैं भी काम करता हूँ, तो 20 घंटे काम करता हूँ मैं 1 लाख के लिए। 200 घंटे काम करता हूँ 10 लाख, तो 20 घंटे जब मैं 1 लाख के लिए काम करता हूँ, तो 1 घंटे के अंदर मैंने कितना पैसा कमाया? 5,000। यस और नो? ये मैथ ठीक है मेरा? कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन 2-3 ये कैमरे कुमरे ये लगे पड़े हैं, और इतनी देर से बोल रहा हूँ, आई कैन बी आउट बाय 1। ठीक है, कैलकुलेशन मेरी सही है ना? 200 घंटे 5,000 तो 10 लाख महीने के। तो भाई साहब यानी कि अगर मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, तो क्या मैं महीने के 2 घंटे डिवोट कर सकता हूं? टाइप यस और नो, क्योंकि दिस विल वर्क फॉर 50,000 पर आवर। 10 लाख की तो सैलरी लेके आप 5% लोग, 2% लोग भी नहीं है, 10 से कम थे। तो पर अभी किराए लेने में 2 घंटे का काम करने में तैयार नहीं हूं मैं। रोज मेट्रो में सफर करने को तैयार हूं 2 घंटे। दिस इज द फैलेसी ऑफ पैसिव इनकम माइंडसेट, वेयर इन पैसिव इनकम में वी वांट इट कंप्लीटली जीरो। Whereas passive income को if you understand it कि anything which requires 25%, please write down this figure, anything which requires less than 25% of your active effort which you are putting will still qualify as passive income. For me, making YouTube videos is a passive income. The act of doing it is passive income, not that वो बाद में भी पैसा कमाते, वो तो प्योर पैसिव हो गया क्योंकि वो एक बार बनाया। लेकिन ये चीज को, ये माइंडसेट को समझना है। पैसिव कैन नॉट बी द रियल पैसिव विच यू से कि बिल्कुल ही ऐसे हाथ पीछे करके पैर ऊपर करके बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इट डजंट एग्जिस्ट ओनली। यू विल हैव टू टेक सम टेंशन एंड द कट ऑफ इज 25%। अगर आप 100 टेंशन लेते हो एक्टिव नौकरी पे, तो उसका 25 तो पैसिव पे भी लेना पड़ेगा। ये हाई पॉइंट है, ये चीज समझ में आ गई? because otherwise you will never be able to have passive income which you think it is passive, because technically nothing is passive, it will require effort. Plus you have resources at your hand in forms of your wife or some adult kids or some parents who are not doing much, and उनसे उनको काम करवाना है आपको। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, दिस वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है। नाम रोशन करेगा माइंडसेट इज अगेन ए बड़ी बड़ी बिग प्रॉब्लम। ये आपके पेरेंट्स आप पे रख सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स पे रख सकते हैं। परीक्षा माइंडसेट नेचर, find out your own niche and avoid competition. If you want to do well in life, you should just not get into any competition. You should be a lone wolf or be in a system where there is no competition. बहुत लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है पेरेंट्स को, आजकल के बच्चे छुई मुई हैं, इतना करेंगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हाउ, इट्स अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस माइंडसेट? डोंट शाय अवे। अभी तक आपका माइंडसेट था कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का, तो CW लिख दो कि यार गुरुजी था यार, यही तो सिखाया है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव। मुझे नौकरी में उससे अच्छा करना है। अबे नौकरी में मुझसे अच्छा करूंगा तो मैं नौकरी छोड़ नहीं पाऊंगा। मुझे नौकरी में उतना ही अच्छा करना है कि नौकरी से निकाला ना जाए। वो अच्छा कर रहा है तो बोल, वो एक गाड़ी देखिए कि ऐसे ऐसे निकल जा और आगे निकल जा, तो भी निकल जा, सारे आगे टोल टैक्स में फंसोगे, आगे आगे रेड लाइट में फंसोगे, निकल ले। और जितनी तेजी से चला रहा है उतनी तेरी गाड़ी भी टेयर करेगी, और तेजी से चलाएगा तो उल्टी हो जाएगी। अब तो चले, आराम से चला रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव, अगर इफ यू फाइंड योर सेल्फ कॉम्पीटिंग विद एनी बडी, रियलाइज यू आर नॉट गोइंग टू बिकम वेल्दी। ये जो मैं वेल्थ सिखाऊंगा, पैसा सिखाऊंगा, देखो रिच क्या है, वेल्दी क्या है, वो अलग चीज है। रिच है कि पैसा है, हाई पॉइंट है ये वो है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सीन आ गया। ठीक है। अब सुन लो, वो फॉरवर्ड करके देखते ना, सीन देखना है, काम की बात कर सिर्फ, तो ये सीन आ गया आपका। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड नाउ? तो टाइप ई। हाँ भाई साहब, सीन आ गया।
है। ये यही सीन आएगा यहाँ पे, और मेरी शक्ल ही दिखेगी, यहाँ वो नहीं दिखेगी, डकोटा जॉनसन नहीं दिखने वाली। ठीक है। अब मैं सीन सीन के चक्कर में जो बोल रहा था वही भूल गया। गजब बेइज्जती। एक मुझे पेन लेके रखना चाहिए ताकि जैसे थॉट आए तो उसको लिख लो। ठीक है, उस चीज को लिख लो। जब भी जीवन में यू रियलाइज दैट यू आर कॉम्पिटिंग, यू विल नॉट गो एनीवेयर। रिच एंड वेल्दी का डिफरेंस, सॉरी लिख लेता हूँ नहीं तो फिर एक्साइटमेंट। रिच एंड वेल्दी, दिस शोज ना कि भाई ज्ञान कितना ज्यादा है ना। कि वो ऐसे रिच एंड वेल्दी, रिच एंड वेल्दी का यही फर्क है कि रिच को टेंशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया, नौकरी छूट गई, अमेरिका ने अटैक कर दिया, पुतिन की लड़ाई होगी, ये कांड हो गया, हम पैसे चले जाएंगे, रोज टेंशन है, रात को नींद नहीं आती। ये रिच है। इनमें से आप में से बहुत ऐसे रिच होंगे, ऐसे आप में से बहुत रिच बनने का प्रयास भी कर रहे हैं कि हाँ, गाड़ी बड़ी, घर बड़ा, बच्चे बड़े स्कूल में। अरे उनकी टेंशन बहुत ज्यादा है। इंडिया में पायलट्स को काफी रिच समझा जाता है, 8 लाख रुपए तक की कमांडर की सैलरी होती है। कोई रिच नहीं है भाई 8 लाख। मतलब रिच लगा लो तो रिच है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, घर पर। वेल्थी को टेंशन नहीं है भाई। वो कहता है अगर कांड हो जाएगा वर्ल्ड में तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। कोविड में वेल्दी है बिकम वेल्दियर, एटलीस्ट ये तो आप लोग को पता होगा, तो टाइप यस। भाई वेल्दी को कोई टेंशन नहीं है। अभी शनि राहु मिलेगा, दुनिया में कांड होंगे और लोग दुखी होंगे, तो एस्ट्रोलॉजर की तो चांदी निकलेगी। समझ में आया। हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, जी ड्राइव का लिंक मिलेगा, ठीक है। और उस पे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपना ईमेल से, रजिस्टर से, ठीक है। ओके। अभी तो मैं रिच वेल्दी पे बाद में चले जाएंगे यार, अभी मैंने मोटा डिफरेंस बताया। अगर आपको डर लगता है आप गरीब बन जाओगे तो आप वेल्दी नहीं हो। वेल्दी को डर नहीं लगता। और हम मोस्टली सबको लगता है, आप में से कितनों को लगता है आप गरीब बन जाओगे या गरीब हो सकते हो, बच्चे की नौकरी नहीं लगी। सी, मुकेश अंबानी वेल्दी, उसको डर नहीं लगता कि बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा। शाहरुख खान इज ऑल्सो वेल्दी। आर्यन खान बन रहा है, डायरेक्टर आ रही है उसकी नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने काफी कवर कर ली हैं, ठीक है। एक सेकंड। सी, मोस्टली आप में से ज्यादातर सैलरीड क्लास हैं, सैलरीड क्लास हैं ज्यादातर आप में से। तो मैं थोड़ा समरी में आपको एक चीज बताऊंगा। एंड जो बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अगर वो बिल्कुल ही टाइकून नहीं बने हुए, महिंद्रा जी की तरह, मुकेश अंबानी, अदानी जी की तरह, तो मनी अर्न थ्रू सैलरी इज स्पेंड मेजरली ऑन टू कंपोनेंट्स। लिख लो ये चीज आप कहीं। मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी, ये एक। या फिर इन्वेस्टिंग इन किड्स एजुकेशन, सेविंग इन एफडी, गोल्ड एंड हाउस। इसके ये चीज से एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं आप लोग? यार प्लीज टेल अस यार, ऐसे ये मत जाओ, दिस इज नॉट ए वर्कशॉप कि मैं भाग जाऊंगा, ये कोर्स है भाई। मेरे को चलने दो, अपनी कंसल्टेशन मत कराओ। वीआरएस लेने का किसी में दम होता है, वो ले लेता है, वो पूछता नहीं है। बहुत पहले जैकी श्रॉफ हीरो पिक्चर में गाना गा के गया है, सुभाष घई की। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, जो डरते हैं वो क्या प्यार करते नहीं हैं। तो नौकरी छोड़ने वाले कभी पूछते नहीं हैं, जो पूछते हैं वो नौकरी छोड़ते नहीं। जब नौकरी छोड़ने का दम आ जाएगा ना, तो पूछोगे नहीं, छोड़ दो। पूछ रहे हो तो आपके बस की बात नहीं है भाई साहब। कितने लोगों को मिर्ची लग गई अंदर से, क्योंकि एम मिर्ची लगाने का था, प्लीज बोल दो लग गई तो टाइप यस। जिनको लग गई तो टाइप एल। यार गजब बेइज्जती कर रहा है यार, तू सच बोल रहा है यार। दर्द हो रहा है पर सच बोल रहा है यार। हिम्मत नहीं हो रही यार। कैसे यार, मेरे से पूछ के करोगे? छोड़ दो। दम है तो, दम नहीं है तो मैं कहां से दम ले आऊं? अरे तूने कोर्स दिया है, तू पैसे ले रहा है, तू बताएगा। ज्ञान दिया जा सकता है। ज्ञान में वैल्यू आती है और वैल्यू दे सकते और पैसा कमा सकते, तो छोड़ दोगे। आई कैन टेल यू हाउ टू कुक,
आई कांट कुक फॉर यू। आपने रोटी तो बेलनी पड़ेगी ना खुद ही। अब वो गोल गोल बिल रही है, अच्छे से हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, बन रही है, तो फिर कर लोगे काम। सिखा सकते, आपके लिए बोल नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। तो दो चीजें जो हम सैलरी को खर्च करते हैं, वो है मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी, एंड दूसरा है इन्वेस्टिंग इन किड्स एजुकेशन, सेविंग इन एफडी, गोल्ड एंड हाउस। ये तो हमें करनी ही पड़ेगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि सारा मामला इतनों में नहीं डालना। एंड ऑल ऑफ यू आर डिफरेंट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन योर एजुकेशन ऑल्सो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने लिए सब तालियां बजा सकते हैं। आप लोगों ने अपनी चवन्नी अठन्नी खर्च करी। अबे चवन्नी अठन्नी नहीं, बहुत हजार है। अरे कोई बात नहीं, जहां मैं लेके जाऊंगा उसके सामने तो चवन्नी अठन्नी है। ठीक है, मैं आपको हजारों रुपए पे ले जाऊंगा। अगर अब मैथ करना, इफ द योर कोर्स फीस इज चवन्नी और मैं अगर 1000 रुपए पे ले जा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करके बताना कितने से मल्टीप्लाई करोगे। चवन्नी को 1000 रुपए पे ले जाने के लिए कितना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चाहिए, प्लीज टाइप, जल्दी से लिखो 10 सेकंड में। चवन्नी को एक चार, 400 भी लिख गया बेचारा को है। 1 1 लाख, गजब है यार, गजब। गजब आंसर आ रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि तो मुझे पता चल जाता है कितने लोग जाएंगे जिनने सही जवाब लिखा है। अब वो चवन्नी इज 1 पैसा लिख रहा है कोई भाई, तो उसका मतलब पता चलता है उसका वो पोस्ट 1995 मॉडल है पोस्ट 19 चवन्नी इज 25 पैसा। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, पता चल जाता है। मुझे कोर्स में पता चल जाता है कि कितने कहाँ पहुंचने वाले हैं। और पता होना चाहिए टीचर को कि कहाँ पहुंचेंगे, कितना नाम रोशन करेंगे और कितना। देखो नुकसान किसी का नहीं होगा, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग आप में से होगा, जो कोई तो होगा ना, वो उसका भी भला हो जाएगा। वो 1000 रुपए पे नहीं जा पाएगा, तो 100 रुपए तक तो वो भी जाएगा। ठीक है। पर्सनल कंफर्ट्स एंड डिजायर्स पे खर्चा करना है, एंड इसको सैक्रिफाइस नहीं मानना है और इसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। बच्चों के माइंड्स पे भी नहीं करना है। बिटरनेस और डिससेटिस्फेक्शन आती है और बच्चों पे ओब्लिगेशन बनता है और गलत माइंडसेट परपेट्रेट होते हैं। अभी इसको मैं अंग्रेजी में बोलूंगा और इसको समझने और लिखने की कोशिश करना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग। पर्सनल कंफर्ट एंड डिजायर्स are mostly compromised, and this sacrifice is glorified in our own mind and in the minds of our children. See, your parents would have done with this with you. Your parents may still be doing this with you. You may become a parent, you may do this with yourself and them. ये बेड़ियां मैं तोड़ता हूं, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, आप इसको समझने का जोर लगाएंगे। ये चीज फ्री में बता दें तो वो अखबार आते हैं ना, इश्तिहार वाले डस्टबिन में जाते हैं, पिज्जा ले लो, ये ले लो, फेंक देते हो। ठीक है, रद्द अखबार के पैसे देते हो तो रद्दी के लिए संभाल के रखते हो। पैसे दिए आपने तो ध्यान से समझना। अगेन आई विल रिपीट बिकॉज सम थिंग्स नीड टू बी रिपीटेड एंड दे विल, ये बेड़ियां तोड़ेंगी चाहे पैसे वाले हो या नहीं हो। पर्सनल कंफर्ट्स एंड डिजायर्स are mostly compromised, and this sacrifice is glorified in our own mind and in the minds of our children. And इनके 3 इफेक्ट होते हैं ये काम करने के। सबसे पहले तो अपने जीवन में बिटरनेस और डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है कि मैंने अर्बन क्लैब से कभी मसाज ही नहीं कराई, क्योंकि मसाज वाज कंसर्न मसाज पार्लर एंड सेक्स एंड इट वाज कंसिडर्ड बैड। कोई एक लड़का अच्छी आयुर्वेदिक मसाज करने वाला वो टेबल लेके 1200 रुपए में 1 घंटा आपकी आत्मा शरीर ठीक कर जाए, तो ये आपको नहीं मंजूर। और वो ठीक करने से आपकी 4 बीमारियां जो आएंगी, आ चुकी हैं, आ रही हैं, या जा सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, मिटिगेट हो सकती हैं, उस पे आपको नहीं करना। आपको यहाँ पे पाउंड फुलिश बनना है, पेनी वाइज नहीं हो रहे आप। ठीक है, उल्टा बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1200 रुपए इज एनीथिंग लेस देन 12 लाख रुपए का कोई ऑपरेशन। तो बिटरनेस सेटिस्फेक्शन डाल दी। फिर इससे क्या है, आप अपने बच्चों पे एक ओब्लिगेशन डाल रहे हो कि हमने तुम्हारे लिए बहुत किया। और तीसरा क्या है, इससे हमारे रॉन्ग माइंडसेट्स
बनते हैं। इस चीज से कितनों को आनंद आ गया तो ये जी लिख दो कि ये तो हमारे जीवन का तुमने समरी बता दी क्लास के एंड तक, बिकॉज 1 घंटा 48 मिनट हो गया, आज पहली क्लास है, आगे से मैं टाइम पे रहूँ, ओवर शूट नहीं करूंगा। पहले पहले थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ता है ना। पहली वो मेड आती है ना खाना बनाने वाली, पहले 3 दिन बढ़िया खाना बना, ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ पिछली वाली को फायर कर दिया, ये वाली बहुत बड़ी। और फिर आपको पता है क्या होता है। लेकिन मैं मेड नहीं हूं, मेरा हर क्लास विल बी बेटर देन द लास्ट वन। ओके, ठीक है। अब ये लोग पूछ रहे सर विच आयुर्वेदिक ऑयल यू यूज फॉर मसाज। ये जो है ना कि दूसरे की लाइफ में घुसना, विच यू, मेरे आसपास तुम नहीं पहुंच। नहीं हम भी अमीर हैं, नहीं मैं नहीं बताता, ठीक है। लोगों में कितनी जिज्ञासा रहती है ना, तू अपना बता दे, ऐसे घर बता दे, पैसा बता दे, अर्निंग बता दे, ऐसे वो बता दे। क्यों भाई, अपनी लाइफ जियो भाई, अपनी लाइफ जियो, ठीक है, अपनी लाइफ जियो। हसल माइंडसेट ने दिमाग खराब कर रखा है, कंप्रोमाइजिंग मेंटल फिजिकल हेल्थ फॉर मनी। अपना कोई अलग काम करो तो फिर भी समझ में आता है, नौकरी में ही 50 फालतू के काम कर रहे हो, आपका चार्टर ऑफ ड्यूटी कुछ कहता है, उसमें चाटुकारिता नहीं आता, उसमें पार्टी ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, बॉस के आगे पीछे दौड़ना नहीं आता, लोगों की ईगोस को सहलाना नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता है। लोग बहुत जाके केक काट रहे हैं, फीलिंग दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। ये सब में आपको ऐसा लग रहा है कुछ फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं होता, आपका मोजो चला जाता है, आपका एटीट्यूड चला जाता है। आप ऐसे होकर किसी से 4 पैसे नहीं कमा सकते। जब आप किसी से डिस्काउंट मांगते हैं, तो फिर जब कोई दूसरा आपसे डिस्काउंट मांगेगा तो आप उसको मना नहीं कर सकते ज्यादा। थोड़ा बहुत तो चलता है यारी दोस्ती में, पर जनरली कोई सोचे एक जीरो ही कम कर दो, तो वो नहीं कर सकते आप। इंडिया में अभी तक लोगों ने ज्ञान के लिए पे करना ज्यादा सीखा नहीं, बट धीरे धीरे सीख रहे हैं। थोड़े बहुत तो आप लोग भी हैं, कितने लोग सुन रहे हैं आप देख लो। तो ये माइंडसेट्स को हमें रिपीट करना है, लोगों को बताना है, अगली क्लास से ठकाठक ठकाठक विजडम आनी शुरू हो जाएगी। अभी वाली जो क्लास जो है आज वाली सेटिस्फैक्टरी रही, क्योंकि ये इसको आप गुड नहीं कह सकते, क्योंकि है तो गुड वैसे, लेकिन ये क्या स्टार्टर है, ठीक है। इसमें कई चीजें आपको पता थी ऑलरेडी, कई नहीं पता थी, कुछ मैंने बोली, जब रिकॉर्डिंग पे सुनोगे तो ये जनरल पब्लिक के लिए काफी चीज सही रहेगी कि हमें खुशबूदार एनवायरनमेंट में रहना है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को गरीब समझते हैं कि मैं गरीब हूं, तो टाइप जी। तो बहुत बड़ी बात बताऊंगा, जो नहीं है तो बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन जो समझते हैं गरीब कि यार मैं तो गरीब ही हूं, बहुत लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो, ताकि हमें पता चल जाए ना, एक टेक्निक है रेज हैंड करने की, उसमें नंबर आ जाता है। तो जो कि गुरुजी मैं तो गरीब हूँ, डिस्काउंट दे दो, गरीब 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 करते हैं, तो जो जो गरीब हैं तो जी लिख दो, कोई रेज हैंड कर दो, रेज हैंड, रेज हैंड, सारे गरीब। देखो मैं, मेरा काम गरीबी दूर करना है, खुश करना है। मेरे को गरीबी से प्रॉब्लम है, गरीब से प्रॉब्लम नहीं। यू डोंट हैव टू, यू नो, मैं बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला। सब रेज हैंड कर लो, जो जो गरीब है काउंट कर दो। बहुत गरीब नहीं है, 517 लोग हैं, तो जो अपने आप को गरीब समझते हैं थोड़ा बहुत भी, तो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो लोग नहीं भी हैं वो लोगों, उन लोगों को ये बतानी है जो ऐसा समझते हैं। आपके परिवार में हो सकता है आपकी साली गरीब गरीब करती हो, ताकि 2 बहनें हैं, इनहेरिटेंस उसको ज्यादा मिल जाए, माँ उसको कुछ ज्यादा दे दे, तो हम तो गरीब, हमारा तो हुआ ही नहीं। ऐसा भाई भी हो सकता है आपका। अब मुझे ये एक बता दो कि जिसके परिवार में कोई ऐसा लफड़ा करता है, आप गरीब नहीं है पर आपके परिवार में ऐसा आदमी लेके बैठे हो, आप रेज हैंड कर लो। जो गरीब है नहीं, लेकिन उसने एक्टिंग सारी ऐसी करनी है पापा मम्मी के आगे, ऐसे हमारा तो जी कुछ गरीब, वो अब रेस करो सारे के सारे, अब मजा आएगा ना। अब यू हैव दिस गरीब आउट, पेरेंट्स भी करते हैं कई बार, लड़की के पेरेंट्स, लड़की, बहन, साली, जीजा, साला, भाई, सिबलिंग, कजन, फ्रेंड, वो कई, कोई दोस्त भी होगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं। ऐसा कोई गरीब नहीं है, सेम तनख्वाही है या आसपास ही है, पर उसने पैसे खर्चने नहीं, रोना 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 है, आर आर बचा के रख। ठीक है, तो जल्दी लिखो सारे सारे, अब लिखो, अब नंबर बढ़ा, ठीक है। ये वाला ना मेरे ख्याल कोर्स ज्यादा ही अपर मिडिल क्लास ने या रिच लोगों ने ले लिया है, विच इज अगेन गुड। दिस इज माई सटल वे ऑफ आस्किंग कि कौन कहाँ से क्या है। मैं बड़ा तगड़ा जग्गा जासूस हूं वैसे,
किसी दिन मैं आपको ना ये टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे किसी से आजा आजा शामी आने तले आजा अच्छे तरीके से एथिकली कैसे करता है। ठीक है, अब देख जैसे बोला तो लोअर हेड होने लग गया, अरे तू नहीं अंडरस्टैंड करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, दे मे बी जेन्युइनली, उनको आपको बताना है कि सी यू डोंट हैव टू एवर थिंक दैट यू आर गरीब, you should always detach yourself from your situation. So when 50 people said G, so I presume the remaining 455 या 60 जो भी नंबर आता है, are they think that they are not garib, they are rich. How many of you feel you are reasonably rich? ठीक है, अब बाकी सब लोअर हैंड कर लो, जो पहले गरीब वाले जो लिस्ट में थे, अब जो अपने आप को रिच समझते हैं, डिसेंटली रिच, नॉट वेरी फिल्दी रिच, डिसेंटली रिच, वो रेज हैंड कर लो भैया, वो बाकी वालों कर लो, अब डिसेंटली रिच, डिसेंटली रिच समझते हैं ना? थोड़ा मेरे को भी पता चल जाएगा ना, मैं इस बार वो वाला वर्ड नहीं, जो अपने आप को डिसेंटली रिच समझते हैं। कई लोग मिडिल क्लास होंगे, कई लोग फिल्दी रिच होंगे। आई डोंट नो व्हाई दे मेड दिस टर्म फिल्दी रिच, व्हाई रिचनेस हैज टू बी फिल्दी। ठीक है, मतलब जो भी फिल्दी काम होता है वो तो जहां गरीबी होती है वहां फिल्थ होती है ना, अमीरी में कहां फिल्थ होती है, बट दैट इज हाउ दे, दैट्स अगेन अ माइंडसेट व्हिच दे वांटेड, एंड दिस इज क्रिएटेड बाय रिच पीपल कि बिकमिंग रिच इज फिल्दी, सो यू डोंट डेयर बिकमिंग रिच, इट्स अ फिल्दी थिंग, यू बी नीट एंड क्लीन पुअर, साफ सुथरा पुअर, फिल्दी रिच। सी हाउ ये सारा ये लोग सिखाते हैं। मैं कभी आगे भी कुछ सीक्रेट्स रिवील करूंगा, मेरी 5वीं 6ठी क्लास में पूछना। तो 57 लोगों ने बोला डिसेंटली रिच, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब मेरा एक चीज सुनो थ्योरी, मेरे से लोग पूछते हैं तू रिच है, अल्ट्रा रिच है, पुअर है, ये है वो है। सी यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर सिचुएशन। इफ यू थिंक यू आर decently rich, it is a good situation you are in. You are not rich, you are in a good situation. When you say you are poor, you are not poor. Your situation is tight, you are detached, you are not rich or poor, you are what you are, you are separated. Your situations can be tough, very tough. अदानी जी, वो जो आई रिपोर्ट हिंडनबर्ग की, तो क्या पुअर हो गए, रिच हो गए? इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। when we think that we are in difficult or good or वो, then we can deal with the arms. इट्स लाइक स्विमिंग में सिखाते हैं, जब किसी को बचाना है तो आपको थोड़ा दूर रहना पड़ता है। द मोर यू आर डिटैच, नाउ योर फोकस गोज ऑन कि मैं क्या कर रहा हूं, टू आइदर सस्टेन इन माई गुड सिचुएशन और कम आउट ऑफ बैड सिचुएशन। नाउ द फोकस विल गो ऑन एक्शन। देखो गीता जी को पढ़ लेना, कर्म करो फल की इच्छा करो, इज वेरी सिंपल थिंग, पर उसमें करा क्या मैंने? तो उसी चीज को निकाल कर बताना पड़ता है कि थोड़ा सा सिचुएशन से डिटैच हो। सो इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, योर चाइल्ड डजंट हैव, यू आर नॉट गोइंग टू गिव फुल मनी टू हिम, अपने जीते जी। आप उसको थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो, वो कुछ कर नहीं रहा, तो आप सोचोगे नहीं बहुत पैसा है, फिर आप सोचते हो मैं अमीर हूं, तो आपका बच्चा भी सोचने लग जाता है मैं अमीर हूं, क्योंकि वो अपने आप को आपके साथ आइडेंटिफाई करता है। आपकी बीवी तो आपकी बीवी है, वो तो सब सेम बिस्तर पे सोते हैं, खाते पीते सेम घर में है, तो बीवी कहती मैं भी अमीर हूं, पर बीवी तो कहां से अमीर है भाई, उसका तो कुछ है नहीं, पैसे तो पति कमा रहा है। ये सबसे बड़ी बेवकूफियां है। फिर सडनली जब रिश्ता खराब होता है तभी बीवी जाती है कि मेरे को दे दे सब कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम थी, उसने अपने आप को अमीर समझ लिया था। अब वो रियलाइज करती मैं अमीर नहीं हूं, तो मेरे को पैसे चाहिए। द फैक्ट ये कि अपने घर वालों को, आपको सबको ऐसे रखना है कि वी गाइस, वी आर इन गुड सिचुएशन, टू बी इन गुड सिचुएशन ऑल ऑफ यू हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, एंड वी हैव टू डू समथिंग टू बी इन गुड सिचुएशन। एंड इफ यू आर इन बैड सिचुएशन, अगेन यू हैव टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये वाली चीज को कितने लोगों को अंदर तक अच्छे से समझ में आई, कंसेप्ट वाइज, थोड़ा ओरिजिनल भी लगा, बहुत हाई फाई नहीं है, पर अगर इसको लिख लोगे और अगली बार अपने घर वालों को बताओगे, तो फिर ये बिगड़ैल बच्चे नहीं होंगे जो पॉश लेके रात को गाड़ी चला देते हैं सोच के कि मैं भी अमीर हूं, क्योंकि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। अरे बाप ठीक ठाक सा है भाई, अमीर बाप है। बहुत महिलाएं बोलती है, मैंने कहा मैम पति ने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो इससे आपको आप, इससे क्या होगा, लोग बहुत बोलते हैं हम्बल रहना चाहिए, पैसा हो तो हम्बल रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। यार बोलना आसान है, हम्बल रहे कैसे? आप ये हरियाणा में
गुड़गांव में और ये दिल्ली में पहले मंगोलपुरी पुट में लैंड बिकी थी, फिर हरियाणा में गुड़गांव में बिकी। इन लोगों की आपने हरकतें देखनी थी, जिनकी लैंड बिकी, क्या माच गए भाई, क्या गाड़ियां खरीदना और वो 5 स्टार लड़कियां घूमना सब खत्म करके अब फिर वहीं पे पहुंच गए। 80%, 20% जिनने दिमाग लगाया इधर उधर करा तो ठीक ठाक निकल गए, 80% वहीं के वहीं, क्योंकि बस पता ही नहीं चला, बिकॉज दे थॉट दे बिकम रिच। अरे यू आर बावली बूच भाई, you were in a bad situation. Bawli Booch in a bad situation. Now, Bawli Booch means fool in Haryanvi. You were a fool in a good situation. A fool in a good situation will not stay there for a long time because he's a fool. To be in a good situation in life, you have to keep working. And you have to realize that you are in this good situation. First is because of some good luck. Then, mostly people, in my experience, come in good situations in life because of luck. Now they stay there because of their talent. What people normally feel is कि they came because of talent, now something wrong happened because of somebody else, and उनकी किस्मत की वजह से वो बैड सिचुएशन में हो। आप गरीब किस्मत से नहीं बनते हो, गरीब बेवकूफी से बनते हो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पैदा कहां से हो, पैदा कहां, वो ये चीज मैं अगली क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये मैं आपको जहां छोड़ रहा हूं वहां से मैं पिकअप करूंगा अगली क्लास में। आज की क्लास 2 घंटे की होगी, ठीक है, सो वी विल फिनिश। ठीक है, मजा आया आप लोगों को, बताएं। एंड रिकॉर्डिंग आपको सबको मिलेगी, गूगल ड्राइव का लिंक डाला जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वेस्ट कर लेना, एंड वो अगले दिन तक मत चलाते रहना। और अपनी जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो ईमेल आईडीज वगैरह रहेंगी आपकी, एंड रिकॉर्डिंग आपको गूगल ड्राइव पे ही मिलेगी, उसको संभाल के रखना। नहीं मिल पाई, कुछ नहीं हो पाया तो फिर अगले हफ्ते फिर कर लेंगे 10 क्लास। अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, ऑलवेज कम। ओके, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग आज की, फिर कुछ बताता हूँ।